आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ एक बार सारे के सारे। करते अपनी क्लास शुरू। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, आज मैं थोड़ा पहले आ गया। आ जाओ, कोई नहीं। शुरू कर लेते अपनी क्लास भाई आज की। बड़ी ही खूबसूरत क्लास रहने वाली है आज की तुम्हारी। आ जाओ एक बार फटाफट अटेंडेंस लगाओ, फिर शुरू करते हैं क्लास। मेरे को एक बार बता देना भाई, ऑडियो वगैरह क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर या नहीं, बता देना भाई एक बार फटाफट। करते हैं शुरू। आ जाओ फटाफट आ जाओ, चलो। हाँ क्लियर है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। देखो भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट आ जाओ सारे के सारे। हाँ 6 बज गए, अपना टाइम हो गया है बिल्कुल। मैं 1 मिनट पहले ही आ गया। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चलो जल्दी आ जाओ फटाफट, एक बार कनेक्ट कर लो फटाफट। 2 मिनट का भाई हम टाइम एक बार रख लेते हैं। बच्चों बच्चे आ जाते हैं फटाफट, एक बार शुरू करते हैं फिर। 1 सेकेंड भाई, ये थोड़ा क्लियर है, ऑडियो क्लियर है सर? ओके भाई, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो देखो भाई, शुरू करते हैं अब हम आज की क्लास। बेटा नमस्कार भाई, नमस्कार 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 सभी को, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्रो अकेडमी शो। चलो इसे शुरू करते हैं भाई। देखो लास्ट की क्लास में, हाँ जी सर, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से, हाँ सर, हमने किस चीज की पढ़ाई की थी? सर हमने पढ़ाई की थी फ्रेज की। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बेटा, फ्रेज में कहां तक मामला हो गया था? कह रहा सर जी फ्रेज हो गई थी कंप्लीट, आपने दोनों टाइप की फ्रेज पढ़ा दी थी। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर फ्रेज के अगर अंदर हम देखें तो फ्रेज में आपने सबसे पहले बताई थी 2 टाइप की फ्रेज, एक थी सर जी कॉमन फ्रेज और दूसरी थी सर जी प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बेटा। कह रहा सर जी बात यहां खत्म नहीं हुई। कॉमन फ्रेज 3 टाइप की थी, जिसमें थी नाउन फ्रेज, दूसरी थी एडजेक्टिव फ्रेज, बहुत ही बढ़िया, और तीसरी थी सर जी एडवर्ब फ्रेज। मैंने कहा शाबाश मेरे चीते। मैंने कहा फिर नेक्स्ट, कह रहा सर जी प्रेपोजिशन के अंदर थी एडजेक्टिव फ्रेज। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल। कह रहे सर जी फिर थी एक्सेप्शनल फ्रेज। मैंने कहा हाँ हाँ। और सर जी तीसरी थी एडवर्ब फ्रेज। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया चीते। कह रहा सर ये तो गया था हो, यहां तक गए थे हम पहचान, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ सर आज इससे आगे बढ़ेंगे। कल आपने बता दिया था हम शुरुआत करेंगे छोटे से एक टॉपिक, बहुत ही नन्हे से चुनने से टॉपिक के साथ, क्लोज के साथ। चलो देखो, हाँ हाँ भाई थैंक यू थैंक यू। क्या ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ क्या है? लग रहा है तुम्हारे जैसे ऐसे। अरे सुधर जा कुटेगा मेरे से। चलो आ जाओ। नहीं नहीं, अभी अभी कहाँ पागल है, अभी कहाँ शादी वादी, बस बेवकूफ। देखो अभी तो जिंदगी जीनी शुरू की है चीते, अभी तो कहाँ। देखो मैंने ये कहा बेटा फ्रेज के बाद अगर आगे हम पढ़ें तो सर जी क्या चीज है? मैंने कहा बेटा एक बार ध्यान से देखियो। कह रहा सर बताओ। मैंने तुम्हारे सामने एक बात लिखी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि सर एक होती है चीज जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ड। बहुत ही बढ़िया सर, वर्ड से मिलके ही क्या बनता है सर जी? फ्रेज। मैंने कहा हाँ बहुत ही सही है। कह रहा सर इससे आगे बेटा, इससे आगे की कहानी यहां है। मैंने कहा क्या? कह रहा है सर अगर मैं देखूं रमन। मैंने कहा हाँ हाँ। कह रहा है सर ये वर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा बेटा मार्केट। कह रहा है सर जी ये भी वर्ड है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। मैंने कहा बेटा काइट। कह रहा सर ये भी अपने आप में वर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा बेटा माय बेस्ट फ्रेंड। तो तुमने कहा सर भाई साहब तो अब फ्रेज है। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा इसी से आगे तो पढ़ना है। मैंने कहा बेटा एक और 2 एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेज के। तो तुमने कहा सर जी माय क्लास टीचर। सर जी ये भी क्या है? ये भी फ्रेज है, आपने समझा दिया था। मैंने कहा बेटा इन द स्कूल। सर जी ये भी फ्रेज है, लेकिन ये अलग टाइप की फ्रेज है जिसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते थे। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा सर इससे आगे तो बताओ। देखो भाई इससे आगे की बात बड़ी खतरनाक है, ध्यान से सुनना, है बड़ी मजेदार। लेकिन सर क्या? बेटा मैंने ये कहा द फ्रेंड ऑफ ये एक काम करो, यहां से शुरू करते हैं, ध्यान देना भाई। मैंने ये लिखा द फादर ऑफ मोहित हाँ सर नोज रानी। ध्यान से देखना बेटा। कह रहा हाँ सर बताओ, बिल्कुल ध्यान से देख रहे। मैंने कहा बेटा
फादर ऑफ मोहित जानता है किसको? रानी को। सर नोज क्या है? वर्ब है। बिल्कुल सही। मैंने कहा बेटा कौन जानता है रानी को? सर ध्यान से अगर हम देखें तो हु का रिप्लाई ये रहा, तो ये पक्का क्या होगी? नाउन फ्रेज होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा सर फ्रेज इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 वर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल। कह रहा सर भाई साहब सिंगुलर है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर बात फादर की हो रही है, तो यहां पर क्या है? वर्ब नोस। मैंने कहा हाँ यार बात तो तेरी सही है। कह रहा सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कह रहा सर अगर मैं ये कहूं रमन नोज माय बेस्ट फ्रेंड। हाँ सर। बात ये है कि सर जी नोज तो वर्ब है। हाँ सर। हु का रिप्लाई रमन है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ। बिल्कुल सही। भाई किसको जानता है? सर ये होम का रिप्लाई हुआ, और होम का रिप्लाई है तो ये भी कौन सी फ्रेज है सर? नाउन फ्रेज। बात सही है या नहीं? हाँ सर बात तो सही है। कह रहा सर अगर मैं ये देखूं बेटा रमन नोज, रमन जानता है। मैंने कहा दैट कंसेप्ट, रमन क्या जानता है भाई? उस कंसेप्ट को जानता है। ध्यान से समझना। कह रहा सर नोज वर्ब है, हु नोज राम नोज सर जी नाउन है। और सर ध्यान से देखो ये वट का रिप्लाई आ रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ। कह रहा सर इसका मतलब ये भी क्या है? नाउन फ्रेज है। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। मैंने ये कहा बेटा राम नोज दैट की राधा इज अ थीफ। ध्यान से देखना बेटा, यहां से बात शुरू है, सारे के सारे एक बार ध्यान से देखना। कह रहा सर यहां तक आपने ये बता दिया कि किस तरीके से ये फ्रेज है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर अगर मैं देखूं नोज क्या है? मैंने कहा बेटा ये तो वर्ब है। कह रहा सर हु नोज? मैंने कहा राम। कह रहा सर ये तो नाउन होगा। मैंने कहा हाँ। मेरे को ये बताओ बेटा यहां से यहां तक जो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये किस चीज का रिप्लाई है? एक बार सारे के सारे कमेंट करके बताना। कह रहा सर ये तो बड़ा सिंपल है, राम नोज, राम जानता है कि राधा एक चोर है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर सिंपल सीधी बात है ना, हम यही तो पूछ सकते हैं राम क्या जानता है। मैंने कहा सही। कह रहा सर इसका मतलब ये तो वट का रिप्लाई है। मैंने कहा हाँ यार है तो वट का रिप्लाई। कह रहा सर वट का रिप्लाई है पर वर्ड कितने? 1 2 3 4 5, तो क्या मैं इसको फ्रेज कह दूं? मैंने कहा बेटा एक बार चेक तो कर ले। कह रहा सर क्या? मैंने कहा ध्यान से देख। कह रहा हाँ सर बताओ। मैं क्या यार ये फ्रेज है। हाँ सर इसमें एक वर्ड ये रहा और एक वर्ड ये रहा। हाँ सर है। मैंने पिछला एग्जांपल दिया, मैंने कहा बेटा ये भी एक फ्रेज है। हाँ सर इसमें एक वर्ड ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। हाँ सर ये भी फ्रेज है, 1 2 3 4 वर्ड। पर बेटा एक बात बता, ये जो फ्रेज है जहां पर 4 वर्ड ये रहे, ये जो फ्रेज है जहां 3 वर्ड ये रहे, ये जो फ्रेज है जहां पर 2 वर्ड ये रहे, यार इन सब में सारी चीजें हैं, लेकिन बेटा एक बात बता क्या कोई वर्ब दिखाई दे रही है तेरे को इसमें? कह रहा सर इस कलेक्शन में तो वर्ब दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही। लेकिन सर जी ना तो मेरे को इसमें, हेलो भाई हेलो 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 आ जाओ। सर ना तो इस कलेक्शन में मेरे को वर्ब दिखाई दी, ना इस कलेक्शन में मेरे को वर्ब दिखाई दी, और ना ही इस कलेक्शन में मेरे को वर्ब दिखाई दी। सर जी मेरे को तो वर्ब सिर्फ और सिर्फ इस कलेक्शन में दिखाई दे रही है। मैंने कहा बात तो सही है। कह रहा सर एक बात बताओ, अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर फ्रेज का ना तो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होती है। मैंने कहा फिर? कह रहा सर ये फ्रेज की औकात से तो बाहर चला गया, क्योंकि आपने बताया था कि सर जी फ्रेज क्या होती है बेटा? ऐसा कलेक्शन जिसके पास ना तो वर्ब हो और ना ही सब्जेक्ट हो। हाँ सर। ना इसके पास बेटा कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है। बिल्कुल सही। कह रहा सर ना इसके पास कोई वर्ब है ना कोई सब्जेक्ट है। हाँ सर बिल्कुल सही। सर जी इसके पास तो वर्ब भी है और इसके पास सब्जेक्ट भी है, क्या मैं इसको फ्रेज कह दूं? नहीं बेटा इसी को क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्लोज। छोटे शब्दों में समझाता हूं बेटा। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का कलेक्शन दो टाइप का हो सकता है। सर जी कौन कौन सा? बेटा एक होता है फ्रेज
और एक होता है सर जी क्या, क्लोज। सर एक होता है क्या, फ्रेज, और एक क्या होता है सर जी, क्लोज। मैंने कहा बेटा फ्रेज में क्या कहा होगा, कह रहा सर कलेक्शन होगा वर्ड्स का। हाँ सर। उसमें मीनिंग होगा थोड़ा सा, हाँ जी सर। लेकिन उसमें ना तो कोई वर्ब होगी सर, ना कोई सब्जेक्ट होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा सर यहां तो धोखा मिला। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा सर कलेक्शन तो इसके पास भी है। मैंने कहा कहां है बेटा, कह रहा सर देखो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ये रहा, यहां पर 1 2 3 4 5 वर्ड है, क्या मीनिंग है, हाँ सर मीनिंग भी है। क्या मीनिंग है, कि राधा एक चोर है, ये तो मीनिंग भी लेके आ रहा है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर इसके पास तो मीनिंग भी है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, लेकिन सर बड़ी बात यह है इसके पास वर्ब भी है और इसके पास सब्जेक्ट भी है। मैंने कहा हाँ यार। कह रहा सर इसके पास सब्जेक्ट भी है और इसके पास वर्ब भी है, तो बेटा ऐसी कलेक्शन को हम क्लोज कहेंगे और ऐसी कलेक्शन को हम फ्रेज कहेंगे। बेटा एक बार सारे के सारे कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि फ्रेज और क्लोज में डिफरेंस क्लियर हुआ या नहीं। सर जी फ्रेज क्या होती है बेटा, कलेक्शन होता है वर्ड्स का, मीनिंग होता है, वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता। हाँ सर। क्लोज में बेटा कलेक्शन होगा वर्ड्स का, मीनिंग होगा, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया सनी, धीरज, बहुत ही बढ़िया भाई। देखो मैंने तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट ये लिखा, आई विल गिव रानी अ बुक, मैं रानी को एक किताब दूंगा, इफ शी कम्स टू मी। कह रहा अगर रानी मेरे पास आती है तो मैं उसको, बहुत ही बढ़िया भाई शंकर, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, मैं उसको एक किताब दूंगा। अगर रानी मेरे पास आती है तो मैं उसको एक किताब दूंगा। मैंने कहा सही। कह रहा सर एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ सर जी, आपने कहा है एक कलेक्शन, बेटा इसमें वर्ब तो ये रही, हाँ सर। बेटा इसका सब्जेक्ट क्या है, ये रहा। बहुत ही बढ़िया सर जी, सब्जेक्ट ये रही, वर्ब ये रही, मैं क्या ये कह सकता हूं यहां से यहां तक ये एक क्लोज है। बेटा कह तो बिल्कुल सकते हो। कह रहा सर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि क्लोज के पास ऑब्जेक्ट होता है। बेटा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बताएंगे। देखो भाई इस सेंटेंस का मीनिंग है आई विल गिव रानी अ बुक, मैं रानी को एक किताब दूंगा अगर वो मेरे पास आती है तो। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर आप ये क्यों नहीं कह रहे कि एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा क्लोज में और एक ऑब्जेक्ट भी होगा। बेटा ऑब्जेक्ट ना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर ठीक है, मैं बेटा आगे एग्जांपल दूंगा उसका कि कैसे होता है। मैंने कहा बेटा एक वर्ब ये रही और एक सब्जेक्ट ये रहा, तो ये अपने आप में क्या है, क्लोज। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखियो, कह रहा सर ये रही वर्ब और ये रहा सब्जेक्ट, तो सर जी इसका मतलब ये भी एक क्लोज ही होगी। मैंने कहा यार क्लोज तो ये भी है। कह रहा सर अगर और दूसरा सेंटेंस लिखो। मैंने कहा बेटा ये रहा, ये ले, ही कैन नॉट कम टुडे, आज वो नहीं आ सकता, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, क्योंकि वो क्या है, बीमार है सर। वो नहीं आ सकता आज क्योंकि वो बीमार है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या। कह रहा सर मैंने वर्ब ढूंढ ली, ये रही, कैन नॉट कम। बहुत ही बढ़िया सर जी, ही ये तो सब्जेक्ट है। मैंने कहा बेटा क्या ये अपने आप में एक क्लोज नहीं है। सर जी क्लोज तो है। मैंने कहा बेटा ध्यान से देख, इज क्या है, वर्ब है सर, ही क्या है, सब्जेक्ट है सर। बेटा एक क्लोज तो ये भी हुई। सर जी दोनों बात समझ आ गई, मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या। कह रहा सर यहां पर एक वर्ड ध्यान से देखो, बिकॉज लिखा हुआ है। मैंने कहा कह रहा सर एक वर्ड यहां पर इफ लगा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा ये क्या है। बेटा इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा। बेटा इफ शी कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसको एक किताब दूंगा। अगर वो मेरे पास आती है, वो क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ सकता है। क्लियर है यहां तक। चलो मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, भाई ध्यान से देखो, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेंटेंस बढ़ेंगे तुम्हारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ध्यान से देखो, मैंने ये कहा आई नो, मैं जानता हूं, दैट की आई नो दैट रमन इज योर ब्रदर, मैं जानता हूं क्या, कि रमन तुम्हारा भाई है। कह रहा सही है सर।
कह रहे सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या सर? नो वर्ब है। हाँ सर, तो आई इसका क्या है? सब्जेक्ट। मैं जानता हूं। तो बेटा अपने आप में ये तो एक क्लोज हुई। हाँ सर ये क्लोज है। बेटा ध्यान से देखो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। कह रहा सर हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था बेटा क्लोज होने के लिए एक वर्ब और सब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट नहीं भी हो तब भी काम चल सकता है। बातें क्लियर है? हाँ सर। नो इज ए वर्ब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा अगर इसे मैं देखूं, सर जी ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी कंपाइलेशन बनाऊं तो इज क्या है? वर्ब। सर रमन क्या है? सब्जेक्ट। तो क्या सर ये अपने आप में ये भी एक क्लोज होगी? मैंने कहा हाँ सर ये क्लोज है। सर आप ये तो समझा चुके हो कि क्लोज क्या होती है, कि सर एक वर्ब आए और एक सब्जेक्ट, एक वर्ब आए और एक सब्जेक्ट आए। यानी सर आप कहना चाहते हो कि क्लोज जो होती है, हाँ भाई जो क्लोज होती है उसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा? सर एक सब्जेक्ट दिखाई देगा और उसकी वर्ब दिखाई देगी। बेटा ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बात क्लियर है या नहीं? सर जी बात तो बिल्कुल क्लियर है। एक बच्चे ने मेरे से यह पूछा, भाई एक बार कमेंट करके बताओ क्लोज वाली बात समझ आई है या नहीं सभी को? सर क्लोज क्या होती है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं? शंकर, धीरज, सनी, एक बार बताना भाई सारे के सारे, फ्रेज और क्लोज में अंतर समझ आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। चलो देखो भाई, बात मैंने अभी तक इतनी सी समझाई है कि क्लोज क्या होगी, एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, एक वर्ब दिखाई देगी, उसकी ही कलेक्शन को हम क्या कह देंगे? सर क्लोज कह देंगे। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। बात सही है सर, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। सर जी एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? आपने एक सेंटेंस ये लिखा था, कहां गया? ये देखो ध्यान से, जब भी आपने क्लोज समझाने की कोशिश की है तो आप एक बात बताओ, एक क्लोज आपको ये दिखाई दी तो इसमें ऑब्जेक्ट था। किसको दिया है बेटा? रानी को। ये तो होम का रिप्लाई है। क्या दिया है बच्चे? एक बुक। ये वट का रिप्लाई है। ये दोनों ऑब्जेक्ट ही हैं सर, बिल्कुल से। कह रहे सर यहां पे एक वर्ड था इफ, जो आपने इस क्लोज के साथ लिखा। यहां पे एक वर्ड था बिकॉज, जो आपने इस क्लोज के साथ लिखा। मैंने कहा हाँ। कह रहे सर एक वर्ड यहां पर दैट है, जो आपने इस क्लोज के साथ लिखा। मैंने कहा बिल्कुल है भाई। कह रहे सर बात मेरे को यह समझ आ रही है क्या, कि जब भी एक क्लोज जुड़ेगी ना तो उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। मैंने कहा ध्यान से देखिए ये क्या चीज है। कह रहा सर क्या? मैंने कहा बेटा एक सेंटेंस ऐसे देखो, रमन हैज, या एक काम करो, रमन इनवाइटेड सुमित। रमन ने इनवाइट किया था सुमित को, बट लेकिन ही डिड नॉट कम। बेटा एक बात ऐसे देखो, ये है क्या? ये जो बट दिखाई दे रहा है बेटा, अगर देखो ना टेक्निकली तो यहां पर दो क्लोज है, एक तो ये रही और सर जी दूसरी ये रही। सर कैसे? बेटा डिड नॉट कम वर्ब है, ही इसका सब्जेक्ट, इनवाइटेड वर्ब है और बेटा ये इसका सब्जेक्ट। तो बेटा ये जो बट है ना, हाँ सर, बेटा दो बातों को जोड़ने के लिए जो वर्ड आता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। उसको बेटा हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। अरे जब भी दो क्लोज जुड़ेंगी, हाँ सर, तो वो किसकी वजह से जुड़ेंगी? सर जी ये तो जुड़ेंगी कंजंक्शन की वजह से। बहुत ही बढ़िया बेटा प्रियांशु, बहुत ही बढ़िया। कह रहा सर इसका मतलब यहां पर दैट क्या है? बेटा दो क्लोज को जोड़ रहा है। हाँ सर ये भी कंजंक्शन है। सर जी यहां पर ये इफ क्या है? बेटा ये भी कंजंक्शन है। सर जी यहां पर बिकॉज क्या है? ये भी बेटा कंजंक्शन है। इसका मतलब सर हमें एक बात पता लग गई, वो क्या? कि जब भी क्लोज आएगी तो अपने साथ बेटा एक कंजंक्शन भी लेके आएगी। कंजंक्शन आएगा क्लोज के साथ। भाई यहां तक बात क्लियर या नहीं सभी को? एक बार ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं? क्लोज वाला बताना भाई एक बार सारे के सारे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई शंकर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। CIA, अरे वाह। CID वाला तो सर कंजंक्शन का मीनिंग बताना। भाई कंजंक्शन क्या होता है? एक बात ऐसे समझो, जब तुम दो बातों को जोड़ते हो, हाँ सर जी, तो बेटा दो बातों को जो जोड़ने के लिए वर्ड आता है उसी वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। सर जी जैसे एक बात बताओ बेटा, एक बात ये थी, रमन ने इनवाइट किया था सुमित को, लेकिन वो आया नहीं। कौन नहीं आया बेटा? सुमित नहीं आया। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, ये जो बट है, मेरे शब्दों को बड़ा ध्यान से सुनो। रमन ने तो बुलाया था सुमित को, लेकिन ये आया ही नहीं।
तो बेटा बीच में जो तुम लेकिन बोल गए ना, ये इन दोनों क्लोज को जोड़ रहा है। हाँ सर, दोनों क्लोज को जोड़ रहा है, तो बेटा इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। क्लियर रहेंगी मेरी बातें? हाँ सर बिल्कुल। बेटा एक बहुत गहरा पॉइंट मैं तुम्हें यहां समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। सर क्या? मैंने एक बच्चे से कहा, कह रहा सर एक बात बताओ, मैंने ये लिखा रमन इज अ ये एक काम करो, बात ऐसे लिखते हैं, रमन इज अ टीचर, ऐसे करो, यहां से शुरू करते हैं। बेटा मेरे को ये बताओ, ये क्लोज है या ये कंजंक्शन? ये क्लोज है या ये सेंटेंस है? मेरे को बताना एक बार भाई, सारे के सारे। रमन इज ए टीचर, ये क्लोज है या सेंटेंस है? बताना एक बार। बताना भाई एक बार सारे के सारे, कि रमन इज ए टीचर एक सेंटेंस है या क्लोज है? शंकर सेंटेंस, सेंटेंस, प्रियांशु सेंटेंस, 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 हरीश सेंटेंस, सेंटेंस। अरे ध्यान से देखना। हाँ सर बताओ। बेटा मैंने तुमसे पूछा, क्या सर, क्या इसके पास वर्ब है? हाँ सर है। क्या रमन सब्जेक्ट है? हाँ सर। बेटा कलेक्शन भी है? हाँ सर। तो तुम इसको क्लोज क्यों नहीं कह रहे? तुम इसको क्लोज क्यों नहीं कह रहे? तुम इसको सेंटेंस क्यों कह रहे हो? है तुम क्लोज मना कर रहे हो उसे। प्रॉपर्टी तो ये भी क्लोज की लेके बैठा है। बताना बेटा एक बार। है क्लोज। अब हरीश करो, क्लोज कह रहा, पिटेगा रे मेरे से। क्लोज ही है सर, सर नहीं, क्लोज ही है सर। ओए पिटोगे तुम मेरे से, पलट रहे हो भाई साहब। कंजंक्शन नहीं है सर। एक प्रियांशु बच्चा है, रुको 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 रुको, प्रियांशु ध्यान से समझियो, बात बड़ी गहरी है। सॉरी सर थोड़ा ऊपर नीचे, अरे कोई नहीं हरीश, बेटा सॉरी मत बोलो, ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है। किसी के सामने जाके अगर ये पिटारा खोल दिया ना रे पिछली 2 क्लास का, आदमी की मौत भी हो सकती है। नहीं बेटा शंकर, मैं जो तुम्हें इंग्लिश समझा रहा हूं ना भाई, बच्चों में दिन रात का नहीं, महीनों का अंतर ला देंगे। बेटा समझते चलो बस चीजों को, ध्यान से समझना। क्या सर, मैंने एक बात तुमसे पूछी। बेटा मैं ये सेंटेंस यहीं लिखे रहने देता हूं, मैं थोड़ा सा पीछे आगे चला जाता हूं। सर क्या? मैंने तुमसे एक बात ये पूछी बेटा, आई विल गिव रानी, भाई मैं रानी को दूंगा अ बुक, एक किताब, अगर शी कम्स टू मी। अगर वो मेरे पास आई तो मैं उसे एक किताब दूंगा। हाँ सर सही बात है, अगर मेरे पास रानी आती है तो मैं उसे एक किताब दूंगा। बात तो सही सही है सर। मैंने बेटा पूछा तुमसे इसमें क्लोज छाटो, कह रहा सर छाट लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बेटा छाट, कह रहा सर ये देखो विल गिव वर्ब है। मैंने कहा हाँ, तो सर आई पक्का सब्जेक्ट होगा। मैंने कहा बिल्कुल। कह रहा सर ये लो एक क्लोज तो मेरे को मिल गई। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा सर ये कंजंक्शन है, और ध्यान से देखो सर जी, कम्स वर्ब है, शी इसका सब्जेक्ट, तो एक क्लोज ये भी होगी। बेटा एक बात ध्यान से देखना रे, बात बड़ी गहरी है। मैंने कहा इन दोनों बातों को तोड़ दो। इफ, हाँ बेटा इफ कंजंक्शन है। मैंने कहा इन दोनों बातों को तोड़ दो। कैसे सर? बेटा आई विल गिव रानी ए बुक अलग सेंटेंस बना दो, मतलब एक अलग बात बना दो, और दूसरा ये अलग बात लिख दो। ध्यान से सुनना, एक बात बड़ी सिंपल सी है, ध्यान से सुनना भाई। यहां पे मैंने तुम्हारे सामने जाके ये वाली बातें बोली, सीधा भूल जाओ इन बातों को कि तुम्हारे सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे सामने गया और मैंने सीधा सीधा बोला, मान लो एक बच्चा मेरे सामने खड़ा है, एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, मैंने कहा आई विल गिव रानी ए बुक, मैं रानी को एक किताब दूंगा। मेरे को बताओ बेटा ये बात अपने आप में पूरी है या नहीं? मतलब मैं ये कहता हूं बेटा एक बार इस वाली बात को मिटा के देखो, और मेरे को ये बताओ ये जो बाकी बचा हुआ है ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है? बताना एक बार, बताना। आई विल गिव रानी ए बुक, हाँ सर दे रहा है पूरा मीनिंग, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सर इसका मतलब ये है मैं रानी को एक किताब दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा सर अब की बार एक काम करते हैं। मैंने कहा बेटा अब की बार इस वाले सेंटेंस को हटा के देखो, मतलब इस वाली बात को हटा के देखो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने कहा अगर तुम किसी के सामने जाते बस इतनी सी बात बोलो, इतनी सी, अगर वो मेरे पास आती है, और चुप हो जाओ, अगर वो मेरे पास आती है, इतनी सी बात बोल के चुप हो जाओ। क्या सामने वाले को कुछ समझ आएगा? नहीं।
कह रहा सर ये तो बताना, अगर आती है तो क्या, अगर वो आती है तो क्या। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर एक बात मेरे को समझ आ रही है। मैंने कहा क्या। कह रहा सर एक बात देखो, ये वाली जो क्लोज है, बेटा ध्यान से देखना, ये वाली जो क्लोज है ये अपना इंडिपेंडेंट यानी अपना स्वतंत्र मीनिंग रख रही है। हां जी सर। लेकिन बेटा ये वाली बात डिपेंड है। बेटा किस पे डिपेंड है। कह रहा है सर ये तो इस वाली बात पे डिपेंड है। बेटा हाँ या ना, अगर इस वाली बात को अपना मीनिंग चाहिए तो बेटा उसे इस पे निर्भर होना पड़ेगा। बात है क्लियर। हाँ सर बात तो सही है। आप ये कहना चाहते हो अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसको एक किताब दूंगा। हाँ सर। कह रहा है सर ये तो अपने आप में अपना सेपरेट मीनिंग रख ही नहीं पा रही, मीनिंग तो सिर्फ ये रख पा रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर जी लोचा हो गया। मतलब कह रहा सर इसका मतलब क्लोज दो टाइप की होती हैं, एक जो अपना पूरा मीनिंग रख ले और एक जो अपना अधूरा मीनिंग रखे। मैंने कहा हाँ अब आई बात समझ में तेरे। कह रहा सर मतलब। बेटा जी क्लोज तुम्हें दो दिखाई दे रही हैं, एक ये और एक ये। हाँ सर। ये पूरा मीनिंग रख पा रही है हाँ सर, और ये अधूरा मीनिंग रख पा रही है हाँ सर। बेटा जो क्लोज दूसरे पे डिपेंड होती है उसी का नाम बेटा हम रखते हैं डिपेंडेंट क्लोज। सर जी ये डिपेंड है किस पे, इस पे, तो बेटा इसको हम नाम देते हैं डिपेंडेंट क्लोज। बहुत ही बढ़िया सर। और बेटा जो अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग रखती है बेटा उसको हम नाम देते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज। हाँ जी सर बात समझ आ गई। मतलब बेटा क्लोज अपने आप में अधूरा मीनिंग भी रख सकती है और पूरा मीनिंग भी रख सकती है। जो पूरा मीनिंग रखती है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं और जो अधूरा मीनिंग रखती है उसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज का ही एक और नाम पड़ता है प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज। और बेटा जो डिपेंडेंट होती है उसी का दूसरा नाम पड़ता है सब ऑर्डिनेट क्लोज। इसी का दूसरा नाम क्या पड़ता है बच्चे, सब ऑर्डिनेट क्लोज। बेटा तुम्हें डिपेंडेंट क्लोज और सब ऑर्डिनेट क्लोज समझ में आया या नहीं, मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट एक बार। शंकर बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हरीश यस सर शंकर बहुत ही बढ़िया, सनी बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार बताना भाई, एक बार फटाफट कमेंट करो तुम्हें ये दोनों पॉइंट समझ आया या नहीं कि सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज और ये क्या होते हैं। नीलम बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया भाई। सेशंस जो ये बच्चे कंप्लीट देखेंगे ना उनको ही मेरी बात समझ आएंगी। बेटा जिसने पहली दो क्लास मिस की हैं वो ये बात नहीं समझ सकता मेरे भाई। कोशिश करना क्लास मिस ना हो। ये वो बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे जिसने सारी क्लास ली है। क्लियर है। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा जो अपने ऊपर डिपेंड हो, जो अपना मीनिंग फुल रखती है तो उसको इंडिपेंडेंट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज कह देते हैं, और जो मीनिंग अधूरा रखती है उसको बेटा सबऑर्डिनेट क्लोज कह देते हैं। हाँ सर बात समझ आ गई। बेटा एक बात याद रखना। सर क्या। सर क्लोज में और सेंटेंस में क्या अंतर होता है। बेटा तुम इंडिपेंडेंट क्लोज को ही सेंटेंस कहते हो। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना बेटा, इंडिपेंडेंट क्लोज को ही तुम क्या कहते हो सर, सेंटेंस कहते हो। अरे सर जी ये तो धोखा हो गया। मैंने कहा क्या। कह रहा सर साफ साफ लिखो ना। मैंने कहा कैसे। कह रहा सर ऐसे लिखो, अगर मैं बात करूं क्लोज की, हाँ सर, तो क्लोज होती क्या है कि एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। हाँ सर। ये दो टाइप के हो सकते हैं सर जी। क्या क्या। एक बेटा जिसका मीनिंग क्या होगा सर जी, जिसका मीनिंग होगा कंप्लीट। हाँ सर। अगर मीनिंग कंप्लीट है तो बेटा इसको नाम मैं दूंगा इंडिपेंडेंट क्लोज। हाँ सर जी। और सर जी एक जिसका नॉट कंप्लीट मीनिंग, भाई जिसका मीनिंग नॉट कंप्लीट है यानी कंप्लीट नहीं है उसी को मैं क्या कहूंगा, डिपेंडेंट क्लोज। बात पल्ले पड़ी या नहीं। हाँ सर जी बात तो पल्ले पड़ गई। सर जी आपने बताया इंडिपेंडेंट क्लोज को ही हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। हाँ सर ये भी बात सही है, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और सर जी डिपेंडेंट क्लोज को ही हम सब ऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। हाँ सर ये भी बात सही है, सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। सर जी आपने अभी जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया
कि इंडिपेंडेंट क्लोज को ही हम सेंटेंस का नाम देते हैं, सेंटेंस का नाम देते हैं। सर आप हिंदी में, ओके भाई ओके, कोई नहीं भाई, धीरज और करेंगे इंप्रूवमेंट, यहां तक क्लियर है ना? थैंक यू भाई। वैसे एक ये, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। देखो ध्यान से समझो, बड़ी अच्छी बात लिखी है एक बच्चे ने। देखो भाई ध्यान से समझना, इंडिपेंडेंट क्लोज को इनाम क्या दिया है सर जी? सेंटेंस। अब बेटा इस वाली बात पे आओ, मैंने तुमसे ये पूछा था कि ये सेंटेंस है या क्लोज है, तो बच्चों ने कहा सर जी ये तो सेंटेंस है। बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, पर बेटा ध्यान से देखो, ये क्लोज तो है, पर ये कौन सी क्लोज है? सर जी ये तो इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि अपने आप में पूरा मीनिंग रख रही है, इंडिपेंडेंट क्लोज। और सर जी इंडिपेंडेंट क्लोज को ही आप सेंटेंस नाम देते हो। मैंने कहा हाँ सर। कह रहा सर एक बात बताओ, यहां तक पॉइंट क्लियर? हाँ सर क्लियर। मैं बेटा आगे तुम्हें एक खतरनाक पॉइंट समझाना चाहता हूं। सर क्या? बेटा मैंने यहां पर दो बातें लिखी। आई वॉज डूइंग माई वर्क, डूइंग माई वर्क, हाँ सर। वेन, जब, रानी केम, जब रानी आई थी मैं अपना काम कर रहा था, हाँ सर। मैंने दूसरा सेंटेंस ये लिखा, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था। सिंपल सीधी बात, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था, ये तो अपने आप में पूरी बात है, हाँ सर। वेन रानी केम, बेटा मैंने क्या किया है? क्या सर जी? आपने दोनों क्लोज को तोड़ दिया है। सर जी ये देखो, वाज डूइंग वर्ब है तो आई क्या है? सब्जेक्ट, तो सर ये अपने आप में क्लोज बना रही है, हाँ सर जी। बेटा अगर इसे देखूं तो सर जी ध्यान से देखो, ये वर्ब है, रानी सब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन है, हाँ सर। तो सर जी ये अपने आप में क्लोज है, हाँ सर। पर बेटा दोनों में अगर मैं देखूं, कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट क्लोज है? कह रहा सर सिंपल सीधी बात है। मैंने कहा क्या? आई वॉज डूइंग माई वर्क अपने आप में पूरा मीनिंग रख रही है, मैं अपना काम कर रहा था। दूसरा कह रहा सर जब रानी आई, क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है? नहीं सर ये पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। इसका मतलब बेटा जी जब रानी आई और तुमने यहां बात खत्म कर दी, तो ये कौन सी क्लोज हुई सर? ये हुई इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। मेरी बातें क्लियर या नहीं? हाँ सर आपकी बातें तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर आप एक बात ये तो नहीं कहना चाहते? मैंने कहा क्या? कह रहा सर जब भी मैं डिपेंडेंट क्लोज देख रहा हूं, अरे उल्टा लिख दिया, रुको 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 रुको, ये इंडिपेंडेंट नहीं बेटा, डिपेंडेंट क्लोज है, रुको, डिपेंडेंट क्लोज। सर आप ये तो नहीं कहना चाहते? मैंने कहा क्या? कह रहा सर जब भी डिपेंडेंट क्लोज आएगी, हाँ सर, कंजंक्शन के साथ आएगी। हाँ बेटा जब कभी भी तुम डिपेंडेंट क्लोज देखोगे ना, तो वो तुम्हें सिर्फ कंजंक्शन के साथ दिखाई देगी, वो विदाउट कंजंक्शन के नहीं आ सकती है। मतलब ध्यान देना बेटा, मैंने एक मस्त सा सेंटेंस ये लिखा, अभी तुम्हारे सामने ये लिखा था बेटा, एक और दूसरा लिख लेते हैं, ही कैन पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता है। इफ ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो वो एग्जाम पास कर सकता है। मैंने कहा सही, ही कैन पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर सकता है, बात यहां तक पूरी है। अगर वो मेहनत करता है तो, मैंने कहा हाँ। कह रहा सर ये तो अब आपने बहुत सिंपल कर दिया। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर ये देखो, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है, कैन पास वर्ब है, ही इसका सब्जेक्ट, तो सर ये तो अपने आप में क्लोज है, सही है। सर जी वर्क्स वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, मैंने कहा सर जी कंजंक्शन भी है, मैंने कहा अरे वाह। कह रहा सर ये इसका मतलब हुआ, ये भाई साहब हैं डिपेंडेंट क्लोज। बेटा मैंने दोनों तरीकों से बता दिया, मीनिंग से भी और एक हिंट से भी, जो कंजंक्शन के साथ आएगी, बहुत ही बढ़िया बेटा शंकर, बहुत ही बढ़िया, जो कंजंक्शन के साथ आएगी वो डिपेंडेंट क्लोज होगी, और जो विदाउट कंजंक्शन के साथ आएगी वो इंडिपेंडेंट क्लोज। बेटा ध्यान देना थोड़ा सा। क्या सर? मैंने अब की बार तुम्हारे साथ ट्रिक खेली और मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही कैन पास द एग्जाम, पास द एग्जाम। बेटा मेरे को ये बताओ, अब की बार इसमें कौन सी डिपेंडेंट क्लोज है और कौन सी इंडिपेंडेंट, सेकंड वाले स्टेटमेंट में, फटाफट बताना भाई।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह मेरे चीतों, वाह मेरे शेरों। देखो कह रहा सर उलझेंगे नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर आपने उल्टा ही तो लिखा है। मैंने कहा कैसे? सर आपने यहां लिखा था वो एग्जाम पास कर सकता है अगर वो मेहनत करता है, और आपने यहां उल्टा लिख दिया अगर वो मेहनत करता है वो एग्जाम पास कर सकता है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर जी अभी भी ध्यान से देखो, अगर मैं मीनिंग निकाल के चलूं। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर वर्क्स येरी वर्ब ही येरा सब्जेक्ट। और सर जी ये अपने आप में चाहे सामने आ गई है, अगर वो मेहनत करता है। अगर मैं इतनी सी बात ही बोलूंगा तो सामने वाला क्या ही समझेगा? इसका मतलब ये तो डिपेंडेंट क्लोज है, ये तो डिपेंडेंट क्लोज है। और सर जी यहां ध्यान से देखो, ये बेशक बाद में आई है सर जी, ये अभी भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। यहां तक बात पल्ले पड़ी या नहीं? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा बेशक ये बाद में आ गई है, पर ध्यान से देखो कंजंक्शन अभी भी तुम्हारा इसके साथ है। मेरी बातें क्लियर या नहीं? बेटा इसका मतलब ये कि जो कंजंक्शन वाली क्लोज होगी वो डिपेंडेंट क्लोज होगी, और जो विदाउट कंजंक्शन होगी वो इंडिपेंडेंट क्लोज होगी। सर जी बात बिल्कुल समझ आ गई है, एक एक शब्द समझ आ गया है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है। सर जी अब हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज में कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया बेटा धीरज, बहुत ही बढ़िया। यार अब एक छोटा सा पॉइंट बचता है। मैंने कहा क्या? यार एक बात बताओ, यहां पर तुम्हारे सामने दो क्लोज लिखी है। हाँ सर। मेरे को ये बताना बेटा यहां सेंटेंस कितने लिखे हैं? पहले वाले में कितने सेंटेंस लिखे हैं? मेरे को बताना भैया एक बार कमेंट करके, कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं पहले वाले में? एक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अफलातून, ध्यान से देखना। एक सनी, एक धीरज, यस सर, एक। देखो भाई बहुत ही बढ़िया नीलम, बहुत ही बढ़िया बेटा। कह रहा सर, मैंने कहा हाँ। क्लो अगर मैं आपसे पूछूं सेंटेंस क्या होता है, तो बड़ी सिंपल सीधी बात है। मैंने कहा क्या? कह रहा सर सेंटेंस वो होता है जब हम अपनी बात, हाँ सर, सामने खड़े इंसान को, हाँ सर, पूरे तरीके से समझा दें। अगर मेरी बात सामने वाले को समझ आ गई है, इसका मतलब सेंटेंस वहां रहा है। बेटा विदाउट सेंटेंस तो हम समझा नहीं सकते किसी को। हाँ सर जी इसका मतलब ये एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज हो सकती हैं। ध्यान से देख के चलना बेटा, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज हो सकती हैं। बातें क्लियर है? हाँ सर। सर बात समझ आ गई, आप ये कहना चाहते हो कि सर जी सेंटेंस जो होता है उसके रूप क्या क्या होंगे? बेटा अपने आप में वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकता है, सही बात। और बेटा हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो प्लस उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लोज हो। हाँ सर ये भी बात सही है। या बेटा एक चीज और भी हो सकती है। बेटा यहां पे देखो, अरे मीनिंग तो दोनों का जुड़ के एक ही आ रहा है। सर क्या ये थ्री क्लोज? हाँ बेटा सेंटेंस तीन क्या 10 क्लोज का भी हो सकता है, इस बात में धोखा मत खाना। ना 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 बेटा, सेंटेंस में ध्यान से देखो, मीनिंग जो है ना, वो सेंटेंस का चाहे कितना भी बड़ा स्टेटमेंट बोल दो, मीनिंग तुम्हारा एक ही कन्वे होगा। हाँ सर बात तो सही। बेटा यहां पर क्लोज दो हैं क्या सर? ही कैन पास द एग्जाम, हाँ सर एक ये क्लोज। सर जी इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, हाँ सर ये भी एक क्लोज है। लेकिन सर, हाँ भाई देता हूं देखो, एक क्लोज ये है, एक क्लोज ये है, दो क्लोज जुड़ रही है, हाँ सर, पर सेंटेंस एक, क्योंकि सर मीनिंग एक है। कैसे? अगर वो मेहनत करता है तो वो एग्जाम पास कर सकता है, अगर वो मेहनत करता है तो वो एग्जाम पास कर सकता है। पिछले वाले पे चले, आई वॉज डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा था जब वो आई। बेटा दोनों क्लोज जुड़ रही हैं और मीनिंग कितना आ रहा है? एक मीनिंग आ रहा है। बात एक क्लियर यहां तक? अब बच्चा एक कह रहा है सर तीन क्लोज वाले सेंटेंस का एक एग्जांपल दे दो। देख ले बेटा, ये ले देख। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट when Rani came and Raman made a call to
पुष्पा। भाई ध्यान से देखना हुआ क्या है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। बेटा ही की जगह कोई नाम ही लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैंने कहा रमन, ध्यान से देखना रे, रमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रमन क्रिकेट खेल रहा था। कब? जब रानी आई और जब, अच्छा 2 बार रमन हो गया, अरे रे ये भी क्या चक्कर है यार, ये लो जब। बेटा ध्यान से देखो हुआ क्या है, रमन क्रिकेट खेल रहा है, उसी टाइम पे रानी आई है, और बेटा उसी टाइम पे मोहित ने कॉल किया है किसको? पुष्पा को। बेटा ध्यान से देखना हुआ क्या क्या है, रमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रमन क्रिकेट खेल रहा था। जब क्या हुआ? जब रानी आई और जब मोहित ने पुष्पा को कॉल किया। बात है क्लियर? मान लो ये रमन है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, उस टाइम पे 2 चीजें हुई हैं। क्या सर? एक रानी का आना, बात सही है, दूसरा मोहित का पुष्पा को कॉल करना। बातें क्लियर है? बेटा यहां पर 3 क्लोज हैं सर, क्या क्या? एक तो बेटा वॉज प्लेइंग वर्ब और ये सब्जेक्ट, हाँ सर। दूसरी बेटा रानी सब्जेक्ट केम वर्ब, तो बेटा दूसरी क्लोज ये रही। और बेटा तीसरी क्लोज मेड वर्ब और मोहित सब्जेक्ट, तीसरी क्लोज बेटा ये रही अपने आप में। बातें क्लियर या नहीं? बहुत ही बढ़िया बेटा शंकर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये बहुत मेहनत की चीज है रे, ये डायरेक्ट एक बार में होने वाली नहीं है चीजें। क्लियर है? कुछ बच्चे भाई साहब अरे नहीं, फटाफट अरे अरे अरे, समझ गए समझ गए, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया, क्लियर है यहां तक? बहुत ही बढ़िया। चलो देखो बेटा, मैंने तुम्हें यह समझा दिया कि क्लोज 2 टाइप की होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। हाँ सर। बेटा अब सेंटेंस कैसे बन सकता है? बेटा जैसे मैं यहां पीछे समझा रहा था, ध्यान देना। बेटा सेंटेंस कैसे बन सकता है? कैसे सर? सिर्फ एक इकलौती इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस बना सकती है। एक इकलौती इंडिपेंडेंट क्लोज क्या बना सकती है बेटा? सेंटेंस बना सकती है। जैसे रमन इज माय फ्रेंड। तो बेटा ध्यान से देखो, इसको तुम सेंटेंस भी कह सकते हो और इंडिपेंडेंट क्लोज भी कह सकते हो, बिल्कुल सही। दूसरी बेटा, सर हो सकता है एक इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाए और उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लोज आ जाए। हाँ सर। सर जैसे बेटा, जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया, ही कैन पास द एग्जाम। इफ ही वर्क्स हार्ड। हाँ सर। बेटा एक तीसरी बात यह है बेटा, ये नया पॉइंटर है तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। हो सकता है एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो और बेटा हो सकता है दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लोज हो। कह रहा सर ये क्या लिख दिया, हम तो मर गए। बेटा ये भी कंडीशन हो सकती है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लोज एक ही सेंटेंस में आ सकती। कैसे समझते हैं? ध्यान देना। मैंने तुम्हारे सामने एक बात लिखी, रमन कोल्ड सुनील। सुनील, या एक काम करो, एंड से बनाते, रुको रुको रुको। रमन इज माय फ्रेंड। रमन केम यस्टरडे। ध्यान से देख के बताना भाई, मेरे को ये बताओ, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं या ये दोनों डिपेंडेंट क्लोज हैं या ये दोनों क्या हैं? मेरे को एक बार देख के बताना भाई, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है या डिपेंडेंट क्लोज है, क्या है क्या नहीं है, बताना एक बार। क्या दोनों का मीनिंग पूरा है अपने आप में? हाँ, रमन मेरा दोस्त है, हाँ पहली बात, और रमन आया था, ये भी बात सही है। दोनों की दोनों बात सही तो है, दोनों का मीनिंग भी पूरा है। अगर मैं किसी के सामने जाके कहूं पहले कंडीशन में रमन मेरा दोस्त है, समझ जाएगा। दूसरे कंडीशन में रमन आया था, ये भी समझ जाएगा। कह रहा सर सेंटेंस बना के दिखाओ। मैंने कहा रमन इज माय फ्रेंड। हाँ सर। और बेटा रमन सेकंड वाले में मैंने लिखा तो लिख दिया ही केम यस्टरडे।
ध्यान देना सर जी, अभी हमने देखा ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन सर आपने तो कहा था जो कंजंक्शन के साथ आए। अरे रे रे रे, ध्यान से देखना भाई, एंड ही केम यस्टरडे। तो एक बात बताओ, आप ये क्यों नहीं कह रहे हो कि एंड जो है वो इसके साथ है और ये भी क्लोज डिपेंडेंट क्लोज है? तुम ये बात क्यों नहीं कह रहे सर? ध्यान से देखना, रमन इज माय फ्रेंड एंड ही केम यस्टरडे। भाई तुमने एंड से इसको जोड़ तो दिया, हाँ सर, और एंड कंजंक्शन है, हाँ सर, तो आप इसको डिपेंडेंट क्लोज क्यों नहीं कह रहे? भाई समझाता हूं बेटा, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम, कल का यूट्यूब पे मैंने टेस्ट पेपर कराया था बेटा, 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर थे, यूं के यूं इसीलिए बेटा मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझते चलना, बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी लेकिन समझ आ जाएंगी कैसे सर? सॉरी भाई बेटा, एक काम करना, क्या सर? आई नो, मैं जानता हूं, दैट रानी इज अ थीफ। ध्यान से समझते चलना भाई अभी से दूसरी बात मैंने लिखी बेटा, रमन नोज, रमन जानता है, वाई रानी इज एब्सेंट। और बेटा तीसरा मैंने लिखा, रमन नोज व्हेन राधा कैन कॉल हिम। भाई ध्यान से समझते हुए चलना, बात बड़ी गहरी है, मैंने तुम्हारे सामने 3 सेंटेंस लिखे हैं, क्या सर? ध्यान से देख के मेरे को ये बताओ, इसमें क्लोज तोड़ो एक बार। कह रहा सर तोड़ लेंगे। बेटा एक क्लोज तो तुम्हें क्या दिखाई दी? नो वर्ब आई सब्जेक्ट, तो एक क्लोज तो ये रही। बेटा दूसरी क्या है? ये रही सर, जिसमें इज वर्ब है, रानी सब्जेक्ट। रमन नोज, बेटा एक क्लोज ये रही, नोज क्या है? वर्ब, रमन क्या है? सब्जेक्ट। तो दूसरी क्लोज कहां है सर? ये रही, जिसमें बेटा इज क्या है? वर्ब, रानी क्या है? सब्जेक्ट। तीसरी बात बेटा, सर एक क्लोज ये रही, नोज क्या है? वर्ब, और रमन क्या है? सब्जेक्ट। बेटा ध्यान से देखो, ये बात अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है सर? क्लोज है, क्योंकि बेटा इसमें कैन कॉल वर्ब है और राधा सब्जेक्ट। मेरे को एक बात बताओ भाई, सारे के सारे, बहुत जरूरी पॉइंट है भाई, क्या सर? बेटा मैंने तुम्हें यह बताया, अगर इस सेंटेंस में देखूं, आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि रानी एक चोर है। बात सही है या नहीं? बेटा मैं ये तुम्हें समझाना चाहता हूं कि ये जो बात लिखी है, आई नो, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं रे? क्या बेटा ये वट का रिप्लाई नहीं है कि रानी एक चोर है? बताना। हाँ सर है। मैंने कहा बेटा रमन जानता है, तो तुम यही तो बोल सकते हो, क्या जानता है? कि क्यों रानी अब्सेंट है। ये बात कौन जानता है? रमन। हाँ सर बात सही है, रमन जानता है। क्या बेटा इसको भी तुम वट का रिप्लाई नहीं मानोगे? सर कैसे? रमन जानता है कि कब राधा उसको कॉल कर सकती है। बेटा मेरे को यह बताओ, क्या ये तीनों की तीनों क्लोज तुम्हें वट का रिप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है? बताना एक बार सारे के सारे, बताना बेटा एक बार। सनी, शंकर, बताओ भाई एक बार सारे के सारे कमेंट करके बताओ कुछ ये बेटा कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा एक बार जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना इंग्लिश पढ़ाने की, तुम टेंशन मत लो, वहां तक छोड़ के जाऊंगा ना जिसने सोचा भी नहीं होगा, पेपर तो भूल जा बेटा, पेपर का बाप बना के छोड़ूंगा तुम्हें। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, अरे वाह मेरे चीतो हरीश, यस सर। क्या बेटा ये तीनों की तीनों क्लोज तुम्हें वट का रिप्लाई नहीं दिखाई दे रही? हाँ सर दिखाई दे रही है। बेटा एक बात बताओ, मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, ये क्लोज है, हाँ सर, और ये कौन सी क्लोज है? डिपेंडेंट। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसको अपना मीनिंग जब तक नहीं मिलेगा जब तक ये आई नो के साथ नहीं आएगी। हाँ सर बात तो सही है। मैंने कहा बेटा ये भी डिपेंडेंट क्लोज है, हाँ सर, और
ये जो है किसके ऊपर डिपेंड है? रमन नोज के। हाँ सर। मैंने कहा बेटा ये भी डिपेंडेंट क्लोज है और ये किसके ऊपर डिपेंड है? सर जी ये डिपेंड है किसके? रमन नोज के ऊपर। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर आपने एक बात छोटी सी बताई थी। मैंने कहा क्या? कह रहा सर जो वट का रिप्लाई होता है वो नाउन होता है। मैंने कहा। कह रहा सर वट का रिप्लाई जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। और जो वट का रिप्लाई होता है वो क्या होता है बेटा? नाउन होता है। हाँ सर। सर जी क्योंकि ये वट का रिप्लाई है इसलिए क्या है? नाउन। हाँ। और इनके पास वर्ब और सब्जेक्ट दोनों है इसलिए बेटा ये क्या है? क्लोज। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर ये वट का रिप्लाई है इसलिए क्या है? नाउन। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहे सर ये अपने आप में क्लोज है। हाँ सर क्योंकि कलेक्शन है वर्ड्स की। सर ये वट का रिप्लाई है अपने आप में नाउन है। मैंने कहा हाँ। कह रहा है सर साथ की साथ ये क्लोज भी तो है। मैंने कहा। कह रहा है सर आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इसको नाउन क्लोज बोल दो? मैंने कहा बेटा यही तो समझा रहा हूं कि यहां पर ये नाउन क्लोज है। समझ आ रहा है पर थोड़ा कम आ। कोई नहीं भाई, भाई ध्यान से देख इसे, ध्यान से देखो बेटा। इतनी बात मैंने समझाई है कि किस तरीके से ये भी बात वट का रिप्लाई है, ये भी और ये भी। भाई धीरज एक बार ध्यान से देख। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं? कि रानी एक चोर है। रमन जानता है, क्या जानता है? कि क्यों रानी एब्सेंट है। रमन जानता है, क्या क्या जानता है? कि कब राधा उसको कॉल कर सकती है। हाँ सर तीनों तो वट का ही रिप्लाई है बेटा। तीनों वट का रिप्लाई है तो नाउन है और अपने आप में ये क्या है? क्लोज है। तो बेटा अभी तक मैंने, अच्छा इन बातों को एक सेकंड के लिए छोड़ भी दो, डिपेंडेंट क्लोज वाली को। एक सेकंड के लिए इतनी बातों पे ध्यान रखो। क्या ये तीनों नाउन क्लोज नहीं है? भाई एक बार सारे के सारे मेरे को लिख के बताओ, क्या ये तीनों नाउन क्लोज नहीं है? समझ आया ये वाला पॉइंट या नहीं कि ये तीनों की तीनों नाउन क्लोज है? बताना भाई एक बार। शाबाश 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 शाबाश। भाई देखो इंटरेक्शन की ही क्लास होती है। हाँ मैं लिख के चला जाऊं, तुम नोट कर लो बेटा, ये क्लास नहीं है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बेटा। मैंने ये समझाया क्योंकि ये वट का रिप्लाई है इसलिए नाउन और अपने आप में ये क्लोज है इसलिए इसका पूरा नाम नाउन क्लोज पड़ गया। हाँ सर। मैंने एक बात ये लिखी भाई, बात ध्यान से सुनना। रमन हेल्प्स रानी बिकॉज रानी इज इल। ये एक काम करो, एक काम करो, रुको रे रुको रुको रुको। एक सेंटेंस यहां से शुरू करते हैं। रमन रीच्ड हिज विलेज। हाँ सर बहुत ही बढ़िया भाई। दूसरा मैंने लिखा बेटा, रमन रीच्ड वेयर वेयर ही was born। दोनों बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, ध्यान से देख के चलना। क्या सर? बेटा मैंने कहा पहले वाले सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेगा तो रीच्ड क्या है? वर्ब है सर। हु रीच्ड, कौन पहुंचा? सर जी रमन, तो नाउन है सर। रमन पहुंचा अपने गांव। सर जी ये तो वेयर का रिप्लाई है। मैंने कहा सही। कह रहा सर वेयर का रिप्लाई है तो पक्का अपने आप में एडवर्ब फ्रेज है या नहीं भाई? ध्यान से देख के बताइए। हाँ सर जी ये तो एडवर्ब फ्रेज है। मैंने कहा वेयर का रिप्लाई है तो ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज। मैंने कहा रीच्ड वर्ब। हु रीच्ड, कौन पहुंचा? कह रहा सर रमन। बेटा मेरे को बताना क्या ये अपने आप में वेयर का रिप्लाई नहीं है? ध्यान से देख के बताओ मेरे को। रमन पहुंचा, कहां पहुंचा? जहां वो पैदा हुआ था। बेटा वास तो वर्ब है, ही उसका सब्जेक्ट और वेयर क्या है? कंजंक्शन। हाँ सर जी बात तो सही है। बेटा अपने आप में क्या तुम्हें ये वेयर का रिप्लाई नहीं दिखाई दे रही? जिस तरीके से बेटा ये वट का रिप्लाई दिखाई दे रही थी, क्या बेटा ये वेयर का रिप्लाई नहीं दिखाई दे रही है? ध्यान से देख के बताना बेटा मेरे को। बताओ भाई सारे के सारे एक बार फटाफट। अरे वाह वाह मेरे चीतों, ध्यान से देख के बताओ बेटा। रमन रीच्ड वेयर, रमन कहां पहुंचा? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया हरीश, बहुत ही बढ़िया, वाह कमाल कर दिता पाजी, कमाल कर दिता।
बेटा वेयर का रिप्लाई है तो पक्का क्या होगी, एडवर्ब होगी सर। और बेटा क्या ये एडवर्ब के साथ साथ क्लोज नहीं है? बहुत ही बढ़िया, कह रहा सर जी ये तो क्लोज भी है। मैंने कहा हां, और सर ये एडवर्ब भी है। मैंने कहा हां, तो सर जी क्या मैं इसको एडवर्ब क्लोज लिख सकता हूं? बेटा बिल्कुल लिख सकता है, सिंपल। अरे जो क्लोज नाउन का काम करे, नाउन क्लोज। आप पढ़ाते हो तो अच्छा हो सर, पर मैं हिंदी का प्रयोग, ठीक है भाई ठीक है, ध्यान से देख के चलो। भाई मैंने ये कहा रमन पहुंचा अपने गांव, तो बेटा ये वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब फ्रेज हुई। हाँ सर, रमन पहुंचा, कहां पहुंचा, जहां वो पैदा हुआ था, बेटा तो ये अपने आप में क्लोज हुई, तो इसको क्या नाम दे दिया, एडवर्ब क्लोज। हाँ सर। बेटा आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। क्या सर, मैंने तुमसे ये पूछा कि बेटा ये जो क्लोज लिखी हुई है ये नाउन क्लोज है क्योंकि नाउन का काम कर रही है। हाँ सर। क्या बेटा ये अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज नहीं है? अब ध्यान से देखो, क्या बेटा ये भी अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज नहीं है? हाँ सर। और क्या बेटा ये भी अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज नहीं है? ध्यान से देख के बताना बेटा मेरे को, ध्यान से देख के बताओ, क्या ये तीनों अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज नहीं है? हाँ, अरे वाह, बिल्कुल सही कि हाँ सर जी ये तीनों की तीनों डिपेंडेंट क्लोज हैं, क्योंकि अपने आप में इनका कोई मीनिंग नहीं है। जब तक ये उनके साथ जुड़ी हैं तभी तक इनका मीनिंग है। बेटा सेम देख के बताना, क्या ये भी अपने आप में डिपेंडेंट क्लोज नहीं है? रमन पहुंचा, कहां पहुंचा, जहां वो पैदा हुआ था। हाँ सर जी बात तो सही है, ये भी क्या है, डिपेंडेंट क्लोज। क्यों? अरे किसी को अगर जाके इतना सा सेंटेंस बोलोगे वेयर ही वाज बोर्न, क्या उसको कुछ समझ आएगा? नहीं बेटा, कब तक नहीं समझ सकता, जब तक रमन रीच्ड वाली बात आगे नहीं लिखी है तब तक वो नहीं समझ सकता। हाँ सर बात तो सही है। बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब ध्यान देना, अब कंपाइल करते हुए बड़ा मजा आएगा। क्या सर? बेटा जो क्लोज है, हाँ सर, ये दो टाइप की हैं। सर जी कौन कौन सी? इंडिपेंडेंट क्लोज, हाँ सर, और बेटा डिपेंडेंट क्लोज, निर्भर जो होती है किसी और पे। बेटा डिपेंडेंट क्लोज हमेशा व्हाट का, व्हेन का, वाई का, वेयर का, इनका रिप्लाई बनेगी। बात पल्ले पड़ी। और जो बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज होगी वो कभी भी व्हाट का, व्हेन का, हु का, वेयर का, इन सब का बेटा वो रिप्लाई नहीं बनेगी। वाई का, इनका वो रिप्लाई बनेगी नहीं। इंडिपेंडेंट क्लोज बेटा कभी भी व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, इनका रिप्लाई नहीं बनेगी, किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं बनेगी। वो कह रहा सर आपने ये लिख दिया कि व्हाट का रिप्लाई हमें पता है नाउन, बेटा व्हेन का रिप्लाई या वाई का रिप्लाई, वेयर का सर हमें पता है क्या होता है, एडवर्ब। बेटा एक बात आज नोट करके लिख लो। क्या सर? बेटा मैंने पहली क्लास में समझाया था हु, हुम और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है सर, नाउन होता है। बेटा समझाया था ना लास्ट क्लास में? हाँ सर जी। ध्यान से देखना बेटा, हु, हुम, व्हाट का रिप्लाई मैंने क्या बताया था, नाउन। हाँ सर। और बेटा वेयर का रिप्लाई मैंने क्या बताया था, एडवर्ब। तो बेटा आज एक नई बात उसमें ऐड कर लो। क्या सर? बेटा वेन, वेयर के साथ साथ वेन का, वाई का, हाउ का, मतलब अगर बेटा मैं हु, हुम, व्हाट छोड़ दूं और कोई भी उसके अलावा किसी भी चीज का रिप्लाई आ रही है बेटा वो बनेगी एडवर्ब ही। इसका मतलब सर वेन का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब। वाई का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब। हाउ का रिप्लाई भी क्या होता है, एडवर्ब। तो बेटा जो क्लोज इनका रिप्लाई बन जाए ना रे, समझ लेना, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई हरीश बहुत ही बढ़िया, समझ लेना वो कौन सी क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज। और बेटा जो इनका रिप्लाई ना बने, समझ लेना वो कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। बातें पल्ले पड़ी या नहीं? हाँ सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यार बहुत कमाल आ गया यार, मजा आ गया आज की क्लास में तो, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। कमेंट करके बताओ बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं, बाकी जो बच्चे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। भाई अगर एक को भी डाउट है तो मेरे को बताओ, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, सभी चीजें क्लियर की है मैंने। बताना भाई एक बार। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हरीश, धीरज भाई देखो सिंपल सीधी बात बताइए बेटा, हु, हुम, व्हाट तो पढ़ा ही दिया था। हाँ सर।
व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अगर इनका भी रिप्लाई है तो वो क्या ही बनेगी, एडवर्ब ही बनेगी। और बेटा अगर इन चीजों का रिप्लाई कोई भी है तो वो पक्का कैसी क्लोज होगी, डिपेंडेंट क्लोज होगी। प्रियांशु क्लियर है सर जी, शाबाश मेरे चीते, ऐसे स्टूडेंट चाहिए मेरे को, आतंकवादी चाहिए मेरे को। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और बाकी बेटा समझते चलो, बाकी का काम मेरा है। अब बेटा एक बात ध्यान से देखना, क्या सर, बात बड़ी गहरी है। मैंने ये कहा रमन हेल्प्स रानी बिकॉज शी इज इल। भाई जो धीरज, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, जो इस वाली बात को समझ गया ना बेटा, पैसेज और क्लोज टेस्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो इस वाली बात को समझ गया। कैसे सर? बेटा मैंने एक सेंटेंस ये लिखा और दूसरा सेंटेंस बेटा मैंने ये लिखा, रमन knows why Radha is working very hard। तीसरा मैंने सेंटेंस लिखा, रमन called सुमित but he did not come। बेटा तुम्हारे सामने 3 सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, जो इन 3 बातों को समझ गया ना भाई, मामला पार है। कैसे सर? बेटा मैंने तुमसे ये कहा, बड़े ध्यान से चलना, फूक फूक के कदम रखना, यहां पर बात बड़ी गहरी है। बेटा हेल्प, यहां पर हेल्प्स आएगा, अरे एक सेकंड बेटा, हेल्प्स होना चाहिए यहां पर, अरे सिंगुलर है ना बेटा, इसलिए हेल्प्स होना चाहिए। मैंने ये कहा बेटा ध्यान से देख के बता, क्या सर? हेल्प्स क्या है? वर्ब। रमन क्या है बेटा? सब्जेक्ट। तो बेटा ध्यान से देखो, क्या ये अपने आप में क्लोज नहीं है? हाँ सर, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है बेटा? अपने आप में क्लोज। मैंने पूछा बेटा ये कौन सी क्लोज है, तो बच्चों ने कहा सर जी ये तो इंडिपेंडेंट क्लोज है। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि बेटा ये इसके ऊपर निर्भर थोड़ी है। हाँ 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 भाई बिल्कुल प्रियांशु, हाँ 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 भाई बिल्कुल बिल्कुल वही लिखा है, कोई बात नहीं। बताओ जब ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे भाई साहब, क्यों ना पेपर को उधेड़े। बहुत ही बढ़िया। बेटा एक बात बताओ, मैंने तुमसे पूछा ध्यान से देख के बताइयो ये किस चीज का रिप्लाई है। बेटा ध्यान से देख के मेरे को बताओ ये किस चीज का रिप्लाई है। रमन रानी की हेल्प करता है क्योंकि रानी बीमार है। बेटा मेरे को ये बताना, इज वर्ब है, शी सब्जेक्ट, तो मेरे को ये बताओ ये कौन सी क्लोज है, ये किस चीज का रिप्लाई आ रही है, बताना बेटा मेरे को एक बार, बताना भाई, सारे के सारे बताना है किस चीज का रिप्लाई है बेटा। रमन रानी की हेल्प करता है क्योंकि रानी बीमार है, ये किस चीज का रिप्लाई है बेटा? क्योंकि रानी बीमार है, ये किस चीज का रिप्लाई है, बताना मेरे को एक बार। बहुत ही बढ़िया, कह रहा सर जी ये तो वाई का रिप्लाई है। ये किसका रिप्लाई है? वाई का। इसका मतलब सर जी ये तो एडवर्ब क्लोज है। ये कौन सी क्लोज है? एडवर्ब। बेटा क्लोज तो है ही, और वाई का रिप्लाई है, इसलिए क्या है ये? एडवर्ब। हाँ सर। मैंने पूछा बेटा ध्यान से देख के बता, क्या सर जी कि ये तो अपने आप में नोज वर्ब है, रमन सब्जेक्ट है। हाँ सर। तो इसका मतलब बेटा ये अपने आप में एक क्लोज हुई। हाँ सर ये तो क्लोज है। और कौन सी क्लोज है सर? ये तो इंडिपेंडेंट क्लोज है। मैंने कहा बेटा ये बताना ये किस चीज का रिप्लाई है। भाई मेरे को ये बताओ ये किस चीज का रिप्लाई है। बहुत ही बढ़िया भाई हरीश, बहुत ही बढ़िया, प्रियांशु, धीरज, शंकर, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। मेरे को बताना बेटा ये किस चीज का रिप्लाई है। बेटा इज वर्किंग वर्ब है, राधा सब्जेक्ट, इसका मतलब ये अपने आप में क्लोज तो है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेटा ये कौन सी क्लोज है, ये किस चीज का रिप्लाई है? कमेंट करो एक बार सारे के सारे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बताना बेटा एक बार। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। कह रहा है सर जी ये तो वट का रिप्लाई है कि रमन जानता है। क्या जानता है सर जी? कि क्यों राधा बहुत मेहनत कर रही है। बेटा ये वाय का नहीं है, ये वट का रिप्लाई है। गलती कर गया बेटे, गलती कर गया। ध्यान से देख बेटा, अगर मैं इसको मिटाऊं और मैं पूछूं तुम तेरे से कि रमन जानता है, तो तुम यही तो पूछोगे ना, क्या जानता है? कि क्यों राधा मेहनत कर रही है। बातें क्लियर है बेटा? ऐसे समझो, मैंने कहा यार रमन जानता है, तो तुम पूछोगे क्या जानता है? कि क्यों रानी मेहनत कर रही है। तो बेटा ये आएगा तो रिप्लाई वट का ही। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो सारे के सारे। हाँ सर ये वट का रिप्लाई है। किस चीज का रिप्लाई है बेटा? ये
वट का। अब की बार फंस गया बेटे हरीश, अब की बार फंस गया। ये वट का रिप्लाई है बेटा, ये भी नाउन क्लोज है। ध्यान से देखो बेटा, तुम पता है बच्चे सबसे ज्यादा इसमें गलतियां क्या करते हैं? क्या सर? वो वाई देखेंगे और उसको वाई का ही रिप्लाई मान लेंगे, वेयर देखेंगे वेयर का ही रिप्लाई मान लेंगे। बेटा चेक कर लियो किस चीज का रिप्लाई है। वट ही लग रहा था सर, बट वाई देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई नहीं, समझ आ गया ना बेटा? अब कह रहा सर ये वट का रिप्लाई है तो ये कौन सी क्लोज है? नाउन। यार एक बात बताओ, तीसरा सेंटेंस मैंने ये लिखा, क्या सर? कोल्ड वर्ब है, रमन सब्जेक्ट है। हाँ सर। तो बेटा रमन कोल्ड सुमित, ये अपने आप में एक क्लोज है। हाँ सर जी ये तो क्लोज है। बेटा मैंने कहा डिड नॉट कम, वर्ब है, ही क्या है? सब्जेक्ट। तो बेटा क्लोज तो ये भी है। हाँ सर। बेटा मेरे को ये बताओ ये किस चीज का रिप्लाई है? बताना। रमन ने बुलाया था सुमित को, लेकिन सुमित आया नहीं। बताना है किस चीज का रिप्लाई है? बेटा जिसने ये वाली जंग जीत ली ना, बात खत्म। बस मैं इसका आंसर चाहता हूं तुमसे। बहुत ही बढ़िया, एक बच्चे का आंसर आया, कह रहा सर जी ये तो किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं है। मैंने कहा कैसे? कह रहा सर एक बात बताओ, रमन ने बुलाया था सुमित को, क्यों बुलाया था? नहीं सर क्यों का तो रिप्लाई नहीं है। क्या बुलाया था? नहीं सर क्या का भी नहीं है। कब बुलाया था? सर कब का भी रिप्लाई नहीं है। कहां बुलाया था? बेटा ये तो कहां का भी रिप्लाई नहीं है। बहुत ही बढ़िया, कह रहा सर जी ये तो किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं है। बेटा अगर ये किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं है, हाँ सर, तो बेटा एक बात बता, क्या सर जी इस वाली बात को मैं क्लोज तो कहूंगा? हाँ सर। जब बेटा ये व्हेन वाई वट वेयर इनका रिप्लाई नहीं है तो ये क्या डिपेंडेंट क्लोज होगी? नहीं सर ये डिपेंडेंट क्लोज नहीं होगी। बेटा यहां पर ये जो एक सेंटेंस बना है, यहां पर दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं। बेटा ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और बेटा ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब बेटा मेरी बात तुम्हें ना सभी को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सर कैसे? बहुत ही बढ़िया बेटा हरीश, बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया यार, इतनी खतरनाक क्लास, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। बेटा यहां ध्यान से देखो, कहां सर? यहां पे मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी, क्या सर? बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज कैसी हो सकती है कि सर जी ये देखो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है, रमन इज माय फ्रेंड। हाँ सर इंडिपेंडेंट क्लोज है, छोटी सी एक क्लोज है, तो ये अपने आप में सेंटेंस भी है, ठीक है। बेटा सेंटेंस दूसरा किस तरीके से बन सकता है? सर जी एक इंडिपेंडेंट क्लोज आ जाए और एक डिपेंडेंट क्लोज आ जाए। कैसे सर? ये रही। बेटा ध्यान से देखो, ये रही अपने आप में क्या है? दोनों की दोनों। सर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है। मैंने कहा बेटा एक सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि इंडिपेंडेंट मिले और दूसरी भी इंडिपेंडेंट मिले। हाँ सर बात समझ आ गई। हो सकता है बेटा क्लोज, दोनों की दोनों क्लोज बेटा कैसी दिखाई दे जाए तुम्हें? सर जी एक इंडिपेंडेंट और दूसरी भी इंडिपेंडेंट क्लोज दिखाई दे जाए। बात है क्लियर या नहीं? बेटा मैं तुम्हारे सामने अभी तक क्लोज की अगर बात करूं तो बेटा मैंने आज क्लोज में क्या क्या समझाया है? सर दो ही पॉइंट। क्या सर? एक तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है बेटा, अब मैं सारी के सारे पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? सर जी सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगी और अपने आप में पूरा मीनिंग होगा, पूरा मीनिंग होगा। बात सही है। बेटा डिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? सर जी एक वर्ब होगी सॉरी एक सब्जेक्ट होगा, एक उसकी वर्ब होगी। हाँ सर। बेटा इसमें पूरा मीनिंग नहीं होगा, पूरा मीनिंग नहीं होगा। हाँ सर बात सही है। अब बात बेटा ध्यान से समझना, मैंने ये कहा बेटा डिपेंडेंट क्लोज किस किस चीज का काम कर सकती है? कह रहा सर डिपेंडेंट क्लोज काम कर सकती है नाउन क्लोज का। हाँ सर। और बेटा डिपेंडेंट क्लोज काम कर सकती है एडवर्ब क्लोज का। बेटा एक तीसरा काम इसका होता है एडजेक्टिव क्लोज का। बेटा लेकिन अभी मैं एडजेक्टिव क्लोज तुम्हें यहां समझाऊंगा नहीं, एडजेक्टिव क्लोज मैं समझाऊंगा तुम्हें प्रोनाउन के अंदर, जो हम कल से टॉपिक शुरू करेंगे उसमें समझाऊंगा बेटा मैं। अभी मैंने नाउन क्लोज समझा दी थी और एडवर्ब क्लोज। सर जी कहां कहां पे हैं? बेटा ये देख ले, ये जो है तुम्हारी वट का रिप्लाई तो ये नाउन क्लोज थी और बेटा ये वाई का रिप्लाई ये एडवर्ब क्लोज थी। क्लियर है इतनी बातें? हाँ सर बात बिल्कुल क्लियर है। बेटा ध्यान से देखना, क्या सर?
मैंने ये समझाया क्लोज दो टाइप की, इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज। बेटा इंडिपेंडेंट क्लोज जो होगी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ होगी, पूरा मीनिंग लेके आएगी। डिपेंडेंट क्लोज सब्जेक्ट और वर्ब होगा, पूरा मीनिंग नहीं होगा। तीन टाइप के काम कर सकती है, नाउन क्लोज बन सकती है, एडवर्ब क्लोज बन सकती है और एडजेक्टिव क्लोज बन सकती है। हाँ सर जी, लेकिन आपने एडजेक्टिव क्लोज समझाया नहीं है, ये प्रोनाउन में समझाओगे। सही बात बेटा, एक पॉइंट तो मैंने ये समझाया। हाँ सर, दूसरा पॉइंट क्या है कि सर जी सेंटेंस कैसे बनेगा? बेटा सेंटेंस कैसे बन सकता है कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस बना सकती है। क्या बना सकती है बेटा? सेंटेंस बना सकती है। दूसरी बात बेटा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस एक डिपेंडेंट क्लोज सेंटेंस बना सकती है। बहुत ही बढ़िया। तीसरी बात सर, एक डिपेंडेंट क्लोज और दूसरी भी डिपेंडेंट क्लोज बेटा क्या बना सकती हैं? सर जी सेंटेंस बना सकती हैं। बेटा पता है सीन क्या है? जब तुम्हें इतनी बातें क्लियर हो गई है ना, जब मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, नरेशन चलेगी, प्रोनाउन चलेगा, बेटा इतना सा बचेगा। ये जिन चीजों को तुम अभी तक रटते आ रहे थे ना, धूल के बराबर भी नहीं बचेंगे। इस तरीके से बेटा चीजों को समझाऊंगा ना, एडजेक्टिव वगैरह जब बात आएंगी बेटा सेकंडों के हिसाब से होंगे। मेरी बातें क्लियर है यहां तक? बस ये मेहनत कर लो एक बार। बेटा मेरे को ये बताओ, ये बातें तीनों किस किस को क्लियर है? मेरे को एक बार ये बता दो भाई फटाफट। आज की क्लास में बेटा मैंने ये समझाया, मेरे को एक बार कमेंट करके बताओ किस किस को ये सारी की सारी बातें क्लियर हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। क्लियर 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 क्लियर। अब बेटा एक बात समझना, क्या सर? यार जब कोई भी सेंटेंस बनेगा, हाँ सर, उसमें कितनी क्लोज हो सकती हैं? सर जी काउंटलेस। काउंटलेस मतलब कितनी भी क्लोज हो सकती हैं, कितनी भी क्लोज हो सकती हैं बेटा। 10 भी हो सकती है, 5 भी, 2 भी, 3 भी। अब एक बात बताओ, जब तुम्हारे सामने कोई 6 फुट का सेंटेंस लिखे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ऑल द लेडीज ऑफ आवर कॉलोनी assembles in the चर्च। बेटा मैंने यहां चर्च लिखा है, रुक जाओ यार, थोड़ा मिटाई देते हैं, एक सेकंड रुकना भाई। इधर से इधर आ गया, ठीक है। इन द चर्च, ध्यान से देखना, ऑल द लेडीज ऑफ आवर कॉलोनी असेंबल्स इन द चर्च। असेंबल होती हैं चर्च में, एंड दे प्रे फॉर 5 hours daily because they wants to get the blessings of the God। बेटा मैंने तुम्हारे सामने यहां पर एक, पकड़ में आता है सर, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने तुम्हारे सामने बेटा एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है, ये एक सेंटेंस है। मेरे को देख के बताओ बेटा इसमें कितनी क्लोज है और कौन कौन सी क्लोज है। देख बेटा अब मैं समझाता हूं कि क्यों मैं पैसेज की कहानी इनके ऊपर रखता हूं, बताना है बेटा। एक बार मैं साइड होता हूं कैमरे के और मेरे को बताओ इसमें कौन कौन सी क्लोज है और कितनी क्लोज है। पहले मेरे को ये बताओ कितनी क्लोज है, कमेंट करके बताओ। चलो कह रहा है हमारी कॉलोनी की सारी लेडियां असेंबल होती हैं चर्च में और वो प्रे करती हैं दिन के 5 घंटे, क्योंकि वो चाहती हैं भगवान की कृपा। वो भगवान की कृपा चाहती हैं, इसलिए वो 5 घंटे प्रे करती हैं। बताना भाई, बताना सारे के सारे कितनी क्लोज है और कौन कौन सी क्लोज है। नी मैं कादा वेल पुणा छड़िया, बच्चा बच्चा बदमाश हो। अरे वाह मेरे चीते, अरे वाह 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 मेरे शेरों।
उधेड़ के रख देंगे सर। अरे वाह, क्यों नहीं भाई, जब मेहनत करोगे तो बेटा अपने आप ही होगा। 3 3 3 3 3 3 3, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, मजा ही आ गया यार। 3 3, देखो भाई सर मैं क्लोज को देखूं, मैंने कहा बेटा देख बिल्कुल, क्या दिक्कत है। 3 3 3, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कह रहा सर सबसे पहले तो मैं वर्ब ही ढूंढ लूंगा, मैंने कहा। कह रहा सर पहली वर्ब तो ये रही असेंबल्स, मैंने कहा सही। कहां असेंबल होती है? इन द चर्च। बेटा ये देखो, अगर मैं पहली क्लोज देखूं तो कहां से कहां तक है? ऑल द लेडीज ऑफ आवर कॉलोनी असेंबल्स इन द चर्च। बेटा एक क्लोज तो ये रही, हाँ सर ये रही क्लोज। क्लोज 1, ऑल द लेडीज, अरे वाह। क्लोज 2, 5 और 3 दे वांट्स, अरे वाह मेरे चीते, तीनों आंसर ही लिख दिए इसने तो पूरे के पूरे। अरे वाह शेर। देखो बेटा दूसरी, कह रहा सर एंड होता है कंजंक्शन, मैंने कहा हाँ। दे प्रे फॉर 5 आवर डेली, मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। दे प्रे फॉर 5 आवर्स डेली, मैंने कहा क्यों? कह रहा सर ये रही प्रे आपकी वर्ब और सब्जेक्ट रहा दे, मैंने कहा सही। कह रहा सर तीसरी बात ये देखो, यहां से लेके पिंक ले लें कलर, ये लो। कह रहा सर बिकॉज जो है आपका कंजंक्शन है, दे आपका सब्जेक्ट है और वांट्स आपकी वर्ब है, तो बेटा अपने आप में एक क्लोज ये बन गई। बेटा तीनों की तीनों क्लोज सभी को दिखाई दे रही हैं? तीनों की तीनों क्लोज सभी को दिखाई दे रही हैं? हाँ सर। मैंने एक काम कहा, ध्यान से सुनना भाई। क्या सर? मैंने कहा तीसरी क्लोज को मिटा दो, तीसरी क्लोज को मिटा दो। ध्यान से देखना भाई सारे के सारे। तीसरी क्लोज बेटा मैंने मिटा दी है। हाँ सर मिटा दी है। बेटा मेरे को ये बताओ, ये जो पहले वाली क्लोज है, ध्यान से चलना भाई, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा तीनों क्लोज को बेटा अलग अलग करें तो क्या क्या बनेगी? बेटा पहला ये लिखा है, ऑल द लेडीज ऑफ आवर कॉलोनी असेंबल्स इन द चर्च। दूसरी बात थी बेटा, पहली बात तो ये, दूसरा बेटा दे प्रे फॉर 5 आवर्स डेली। हाँ सर जी दूसरी बात ये थी। बेटा मैंने तीसरी क्लोज कही क्या थी? कि सर जी दे, हाँ, wants द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। कह रहा नहीं सर एक चीज बच गई बीच में, मैंने कहा क्या? कह रहा सर दोनों के दोनों कंजंक्शन बच गए। मैंने कहा बेटा पहले वाली क्लोज का कंजंक्शन ये रहा एंड, और दूसरी का ये रहा वाई। भाई सारे के सारे ध्यान से समझना। हाँ सर। बेटा ये तीन ही क्लोज लिखी है? मैंने कहा हाँ सर तीन ही क्लोज लिखी है। कह रहा सर ये जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लोज है। बेटा कौन सी क्लोज है? इंडिपेंडेंट क्लोज। कैसे? हमारी कॉलोनी की सारी लेडीज चर्च में जाती हैं। क्या बेटा इसका अपने आप में मीनिंग पूरा है? हाँ सर पूरा है। अगर मैं किसी को इतना ही सेंटेंस बोलूं तो वो समझ जाएगा क्या? कि भाई हमारी कॉलोनी की सारी लेडीज चर्च में जाती हैं। ठीक है बेटा, चर्च में जाने के बाद वो क्या करती हैं? कह रहा सर वो प्रे करती हैं। बेटा एक बात ऐसे समझना, ये तो इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये बात सच है, ये है इंडिपेंडेंट क्लोज। बेटा मेरे को ये बताओ, क्या ये जो सेकंड क्लोज मैंने लिखी है, ये वट का, वेन का, वेयर का, वाई का, क्या इनका किसी का रिप्लाई है? बताना एक बार, बताना एक बार सारे के सारे, बताना। क्या तुम्हारी सेकंड क्लोज वट का, वेन का, वेयर का, वाई का रिप्लाई है? हमारी कॉलोनी की सारी लेडीज चर्च जाती हैं और वो 5 घंटे डेली प्रे करती हैं। क्या बेटा ये वट, वेन, वाई वगैरह का रिप्लाई है? कह रहा सर नहीं। इसका मतलब बेटा ये भी कौन सी क्लोज है? इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर अगर मैं इसको देखूं, बेटा ये किसका रिप्लाई है? ध्यान से बताना मेरे को, ये वट, वेन, वेयर, वाई किसका रिप्लाई है? बताना ये किस चीज का रिप्लाई है? तीसरी वाली जो स्टेटमेंट है। भाई वो मंदिर जाती है। क्यों मंदिर जाती हैं? कह रहा सर वो पूजा करती है। भाई क्यों पूजा करती है? क्योंकि वो चाहती हैं भगवान की कृपा, वो भगवान की कृपा चाहती हैं, इसीलिए वो बेटा क्या करती हैं?
प्रे करती हैं। तो बेटा इसका तो कारण है ना, प्रे क्यों करती हैं? ध्यान से देखो, मेरे को देख के ये बताओ, ये तीसरी वाली जो स्टेटमेंट है किस चीज का रिप्लाई है? कह रहा सर, बहुत ही बढ़िया बच्चे का आंसर, अरे वाह। कह रहा सर ये वाय का रिप्लाई है कि वो प्रे क्यों करती है। बहुत ही बढ़िया चीते। कह रहा सर जी समझ आ गया, ये तो एडवर्ब क्लोज है। मैंने कहा हाँ अब बात समझ में आई। इसका मतलब बेटा ये सेंटेंस कैसे बना है? दो डिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज से। हाँ सर जी बात पल्ले पड़ गई। बेटा एक बात बताओ, जब वो पैसेज बनाता है ऐसे ही तो जोड़ता है वाय का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बेटा जब वो पैसेज बनाता है तो ऐसे ही तो सेंटेंस जोड़ता है रे, ऐसे ही तो सेंटेंस जोड़ जोड़ के पूरा पैसेज बनाता है। हाँ सर बात समझ आ गई। बेटा पैसेज बनाने का तरीका क्या होगा? मेरे को बहुत बड़ा पैसेज बनाना है। हाँ अरे वाक्य ही तो लिखेगा ना, सेंटेंस ही तो लिखेगा। या तो सेंटेंस लिखेगा या क्लोज लिखेगा। बातें क्लियर है? सेंटेंस भी मैंने समझा दिया, क्लोज भी मैंने समझा दी। अब बेटा खतरनाक चीज बताऊं, तुम्हारे इतने पढ़ने का फायदा क्या है? अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर तीन क्लोज हैं। हाँ सर। बेटा मैंने तीन की तीन क्लोज को ऐसे तोड़ लिया। सही है सर। मैंने कहा बेटा तीनों की वर्ब चार्ट एक बार। कह रहा सर इसकी वर्ब ये रही वांट्स, इसकी वर्ब ये रही प्रे, और इसकी वर्ब क्या है बेटा? असेंबल्स। समझ आ रही है बात? हाँ सर। तो बेटा इसका मैंने पूछा नाउन क्या है इसका, पहले वाली क्लोज का। कह रहा सर सिंपल सीधी बात है। मैंने कहा क्या? कह रहा सर कल की आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बता। कह रहा सर ऑफ तो प्रेपोजिशन होती है। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर प्रेपोजिशन के बाद जो आया है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। कह रहा सर इसका मतलब ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा हाँ सर ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो बेटा एक बात बताना, असेंबल कौन होता है? कॉलोनी असेंबल होती है या उसकी लेडीज असेंबल होती हैं? कह रहा सर लेडीज असेंबल होती है। इकट्ठा कौन होती है? लेडीज इकट्ठा होती हैं। सर जी एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कह रहा सर ऑल द लेडीज तो प्लूरल है। मैंने कहा हाँ। तो कह रहा सर इसकी जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। मैंने कहा हाँ। कह रहा सर असेंबल्स तो सिंगुलर होता है। मैंने कहा मतलब? कह रहा सर देखो अगर मैं लिखूं प्रे तो प्रे अपने आप में प्लूरल है। हाँ सर, लेकिन बेटा मैं उस पर एस लगा दूं और अगर वो बन जाए प्रेज तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो जाएगी। सर कैसे? बेटा जिस तरीके से गो होती है प्लूरल, और गो पे जब तुम एस लगा देते हो या ईएस लगा देते हो तो बन जाता है गोज, और गोज बन जाता है सिंगुलर। कह रहा सर हाँ। सर यहां पर असेंबल्स लिखा है, इसका मतलब वर्ब तो सिंगुलर है। कह रहा हाँ सर। कह रहा नहीं सिंगुलर नहीं होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेन सब्जेक्ट लेडीज है रे, और लेडीज प्लूरल है। तो बेटा यहां पर असेंबल्स नहीं होना चाहिए था, यहां पर तो सर जी असेंबल होना चाहिए था। तो बेटा गलती क्या है? सर यहां पर पहले में गलती है, असेंबल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बेटा? वर्ब असेंबल। बात क्लियर या नहीं? बेटा मेरे को ये बताओ ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं? असेंबल वाला पॉइंट किस किस को समझ आया? एक बार कमेंट करके बताओ मेरे को सारे के सारे। बेटा बहुत मेहनत लगी है इस वाले पॉइंट पे, एक बार बताओ सारे के सारे, तुमने बहुत मेहनत की है इस पे। मेरे को ये बताओ ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं? अरे वाह बेटा, ये असेंबल वाला पॉइंट समझ आया या नहीं? कुछ बच्चों के धड़ाधड़ आंसर चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। यस सर, यस सर। सन्नी वाह मेरे चीते। हरीश बहुत ही बढ़िया। शंकर, प्रियांशु क्लियर है सर। अब बेटा सेकंड क्लोज पे आ जाओ। क्लोज बनी होगी तो सब्जेक्ट वर्ब होगा। हाँ सर जी। बेटा वर्ब क्या है इसमें? सर जी वर्ब ये री प्रे, और सब्जेक्ट क्या था? दे। सर जी सब्जेक्ट तो प्लूरल है। हाँ सर। क्या वर्ब प्लूरल है? हाँ सर। इसका मतलब ये तो सही है। हाँ सर ये तो सही है। मैंने कहा तीसरे वाले सेंटेंस पे कह रहा सर आगे वॉन्ट्स। सर जी वर्ब है। अरे सर जी ये तो सिंगुलर वर्ब है क्योंकि एस लगा हुआ है। मैंने कहा हाँ। कह रहा लेकिन सर सब्जेक्ट तो प्लूरल है, दे लिखा हुआ है। काटो इसे। वॉन्ट्स नहीं आना चाहिए बच्चे। क्या आना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वॉन्ट आना चाहिए। बात पल्ले पड़ी या नहीं? थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेटा मेरे को ये बताओ यहां पर ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं? तीसरा कि सर वॉन्ट्स नहीं, क्या आना चाहिए? वॉन्ट आना चाहिए। बताना बेटा एक बार। वॉन्ट आएगा सर। हाँ बेटा अगर तीन क्लोज में तेरे को अलग अलग समझ में आ गया, हाँ सर यहां आ जा। सर जी अगर मैं देखूं तो पहली गलती क्या है? असेंबल्स नहीं होता, असेंबल होगा, क्योंकि लेडीज बेटा प्लूरल है। और ये तो तुम्हारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कहां से लेकर? ऑफ से लेकर और कॉलोनी तक। हाँ सर बात सही है। सेकंड बेटा
प्रे भी प्लूरल है, हाँ सर, और प्ले अगर प्रे प्लूरल है तो तुम्हारा दे भी प्लूरल है, हाँ सर, तो ये भी सही है। बेटा तीसरा देखना, कह रहा है सर जी दे प्लूरल है, मैंने कहा हाँ, कह रहा है सर जी लेकिन वॉन्ट्स सिंगुलर है। गलत सर, वॉन्ट आना चाहिए। बेटा समझ आया ये वाला पॉइंट या नहीं? मेरे को एक बार सारे के सारे बताओ, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें क्लियर हुई या नहीं? अब मैं तुमसे भाई कमेंट चाहता हूं, मेरे को ये बताना, ये पूरा का पूरा 3 क्लोज वाला सेंटेंस समझ में आया या नहीं? अरे वाह, तुम बेटा यस लिखो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर 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 क्लियर, वन आएगा सर। अरे वाह वाह वाह, धीरज बता भाई, कमेंट करके बता, प्रियांशु, हरीश, शंकर बताओ भाई। अरे वाह, लकी, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। बेटा एक बात बता, 3 क्लास हुई है शायद, तीसरी क्लास है, हाँ सर। बेटा पैसेज समझाने के ऊपर आ गया मैं तुम्हें, देख रहे हो पैसेज समझा जाता है ऐसे। बोगाल उड़ा, अरे वाह मेरे चीते हरीश, ओए होए, ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए बेटा मेरे को। समझ आई बात, क्यों इतनी मेहनत कर रहा? एक बात बताना भाई छोटे, अगर मैं तुम्हें इंग्लिश बिना इन कंसेप्ट के पढ़ा दूं, रूल वगैरह में कितनी दूर ले जा पाऊंगा? है पेपर में तुम अक्सर बेटा पढ़ के जाते हो, नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग नाउन होता है, वो आता ही नहीं। ये लेवल मांगता उसमें, बेटा ये लेवल का ना बाप है, लेवल का भी बाप है ये। और एक खतरनाक चीज समझाऊं इसमें तुम्हें? हाँ सर समझाओ। बेटा मैंने तुमसे एक छोटी सी बात पूछी, क्या ऑल द लेडीज यहां पर फ्रेज नहीं है? हाँ सर फ्रेज तो है। क्या बेटा ये नाउन फ्रेज नहीं है? क्योंकि नाउन का काम कर रही है, सब्जेक्ट तो यही है। हाँ सर ये बात तो सही है, हमने देखी ही नहीं। सेकंड, बेटा इन द चर्च कहां असेंबल होती है? बेटा असेंबल वर्ब है, कौन असेंबल होती है? लेडीज। बेटा क्या ये वेयर का रिप्लाई नहीं है? इन द चर्च क्या वेयर का रिप्लाई नहीं है? हाँ सर जी ये भी है। क्या बेटा ये एडवर्ब फ्रेज नहीं है? ध्यान से देख देख के बताते रहो, क्या ये एडवर्ब फ्रेज नहीं है? हाँ सर है। सर जी प्रेज कितने घंटे के लिए करती हैं? 5 घंटे के लिए। कब करती हैं? डेली। बेटा क्या ये डेली जो वेन का रिप्लाई नहीं है? क्या ये एडवर्ब नहीं है? वेन का भी रिप्लाई। हाँ सर ये भी है। भाई उनको चाहिए, क्या चाहिए? गेट व्हाट? बेटा ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड। क्या ये व्हाट का रिप्लाई नहीं है? क्या बेटा ये नाउन नहीं है? और क्या बेटा ये नाउन फ्रेज नहीं है? मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना रे। ऑल द लेडीज ऑफ आवर कॉलोनी असेंबल इन द चर्च। अरे बात ये थी बस। बेटा जिसने कल की क्लास रज के समझी होगी ना, आज देखना उसके मजे। मैंने कहा बेटा असेंबल्स क्या है? कह रहा सर वर्ब। मैंने कहा सही। मैंने कहा नाउन ढूंढ। कह रहा सर अगर नाउन में ढूंढने गया तो मेरे को सबसे पहले ये दिखाई दी ऑफ प्रेपोजिशन, तो बेटा ये उसका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये तो हुई प्रेपोजिशनल फ्रेज। कौन सी फ्रेज हुई बेटा? ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। बेटा अगर और भी गहराई में जाऊं ना, तो मेरे को ये बताओ कॉलोनी बात किसकी कर रही है? लेडीज की। कॉलोनी बात किसकी कर रही है भाई? लेडीज की। कौन सी लेडीज? इस कॉलोनी की लेडीज। तो बेटा क्या तुम्हें नहीं लग रहा सर ऑल द लेडीज यहां पर नाउन फ्रेज है? हाँ सर नाउन फ्रेज तो है। और बेटा ये नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये तो एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई। बेटा इसको जो तुम प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख रहे हो, हाँ सर, क्या तुम इसको एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं कहोगे? हाँ सर कहेंगे, क्योंकि बेटा ये बात किसकी कर रही है? लेडीज की। लेडीज कहां की है? कॉलोनी की। बात क्लियर है? हाँ सर बात तो क्लियर है। बेटा और भी अगर गहराई में जाऊं तो सर जी हुआ क्या है? ये बेटा ध्यान से देखो, इन क्या होती है? कह रहा सर सिंपल सीधी बात है, इन तो होती है प्रेपोजिशन। बहुत ही बढ़िया। बेटा ये प्रेपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बेटा क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है? ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज। हाँ बेटा बिल्कुल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सही। पर मैं ये समझा रहा हूं कौन सी प्रेपोजिशनल फ्रेज है? एडजेक्टिव। मैंने कहा बेटा ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि इन प्रेपोजिशन है और द चर्च ऑब्जेक्ट है। हाँ सर। क्या बेटा ये ध्यान से देख के मेरे को बताओ, असेंबल होती हैं कहां? असेंबल होती हैं बेटा ये तो वेयर का रिप्लाई भी है, इन द चर्च। बेटा वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब। तो क्या मैं इसको ये नहीं कह सकता ये एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है? बेटा इतनी गहराइयों तक समझाया है ना, एग्जाम तो छोड़,
किसी ने गलती से भी ये पूछ लिया ना बेटा इसके बारे में बताइए, तो इस तरीके से उधेड़ सकता है सामने वाला फांसी खा ले। वो ये पूछेगा कहां से पढ़ा है ये तो बता दे। इस लेवल का समझाया मैंने तुम्हें। बातें क्लियर है बेटा? मेरे को ये बताओ ये सारी की सारी बातें किसको क्लियर है? ये चारों की चारों चीजें किसको क्लियर है बेटा? ये कॉमन नाउन फ्रेज है, ध्यान से देख लो, ये कॉमन नाउन फ्रेज है क्योंकि इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं है। क्लियर रहेंगी मेरी बातें? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। क्लियर है यहां तक? मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो सर ये पूरी की पूरी बातें मेरे को क्लियर है सारे के सारे। सन्नी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चीते इतना खुश भाई साहब। एक बच्चा लिख रहा है सर जी फोड़ना वोड़ना तो बच्चों का काम हो गया, अब तो हम तोड़ने में विश्वास रखते हैं। अरे वाह 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 बेटा, एक बार सनी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये चारों की चारों गहराइयां समझ आ रही हैं? मेरी बात ध्यान से समझना। जिस बच्चे ने ये 3 क्लास बेटा रिवाइज कर करके देखनी है, कर करके देखनी है, कर तोड़ डालना है पूरा, 50 बार रिवाइज कर जाओ, छोड़ना नहीं। छोटे से छोटे पॉइंट को भी, इतने से इतने पॉइंट को, जितने मैंने शब्द बोले हैं ना बेटा इन 3 घंटों में और ये 3 क्लासेस में, तुम्हें एक एक शब्द जो है अपने मन में बिठा लेना, एक एक लॉजिक तुम्हें ढूंढना है। और बेटा जब सुबह पढ़ने बैठो ना और जब पढ़ते पढ़ते शाम हो जाए, उठते हुए एक गट्स की फीलिंग आनी चाहिए, सर बहुत बड़ी चीज फोड़ी है। बेटा इन 3 क्लास में ना मैंने अपनी पूरी मेहनत का क्रक्स रखा है तुम्हारे सामने। मैं कह रहा हूं बच्चों को इस चीजों की हवा तक नहीं लगने देते यार। बच्चा कहता है सर नाउन पढ़ाओ, और बेटा नाउन में लिखे 4 रूल और वो लपेट देता है, बात खत्म। बच्चा भी खुश, वो भी खुश, आ ही नहीं रहा वो पेपर में, मर गया बच्चा। बेटा रूल लिखना मेरी मेहनत को कम करना होगा। अगर मैं मेहनत ज्यादा करना चाहता हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही गुजारिश है, क्या सर? बेटा रज के रिवाइज करना, रज के इतना रिवाइज कर देना कि जिसका कोई अंत ना हो, और फिर देखना बेटा लेवल तुम। क्लियर है मेरी बातें? सब बेटा क्रिस्टल क्लियर होगा तुम्हारे सामने, बाकी का काम मेरा। बेटा 3 क्लास में तुम्हें क्वालिटी समझ में आ गई होगी कि कहां लेके जाएंगे चीजों को। क्लियर है मेरी बातें? कोई भी डाउट है यहां तक? नहीं बेटा मैंने आज की क्लास में तुम्हें क्लोज समझाया, और क्लोज कंप्लीट हमने क्या क्या समझ लिया बेटा? हमने समझाया बेटा सबसे पहले वर्ड, उसके बाद बेटा हमने समझाया फ्रेज, सॉरी यार ऐसे नहीं पढ़ा कभी। अरे मत टेंशन ले तू, अब बेटा खतरनाक इंसान के फंस गया तू। ना तो वो कम पढ़ता है और ना वो कम पढ़ाता है और ना कम पढ़ने देगा, ठीक है? हाँ हाँ चलो सही बेटा। फ्रेज के बाद हमने सीखा सर क्लोज। बेटा अगर मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूं तो सर जी फ्रेज आपने बताई 2 टाइप की, कॉमन फ्रेज, फिर बताई सर आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज। हाँ सर, फिर बेटा मैंने बताई कॉमन फ्रेज 3 काम कर सकती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और बेटा एडवर्ब फ्रेज। हाँ सर आपने बता दी। बेटा मैंने कहा प्रेपोजिशनल फ्रेज 3 काम कर सकती है, क्या क्या सर? बेटा वो बन सकती है एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज, बेटा वो बन सकती है एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज, हाँ सर, और बेटा वो तीसरी बन सकती है एक्सेप्शनल फ्रेज, एक्सेप्शनल प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लोज बेटा मैंने बताया क्लोज होती हैं 2 टाइप की, एक इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरी बताई बेटा मैंने डिपेंडेंट क्लोज। एक लिख रहा कह रहा ये तो ट्रेलर है अभी, ओए होए आज एक्सेप्शनल और एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज। अरे देख बात तो तेरी सही है, कह रहा सर ये तो अभी ट्रेलर है। बेटा ये सोचो मैंने इंग्लिश शुरुआत कराने के लिए तुम्हें इतना समझाया है ताकि मैं इंग्लिश पढ़ा सकूं अपने तरीके से। सोचो जब इंग्लिश की चीजें हम पढ़ेंगे तो क्या लेके जाऊंगा मैं तुम्हें। डिपेंडेंट क्लोज सर, डिपेंडेंट क्लोज आपने बताई 3 टाइप की, एक तो सर नाउन क्लोज, सर दूसरी आपने बताई एडवर्ब क्लोज, तीसरी सर जी आपने बताई एडजेक्टिव क्लोज। लेकिन सर आपने अभी एडजेक्टिव क्लोज पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ाओगे आप प्रोनाउन के अंदर।
हाँ सर। बेटा मेरी बातें क्लियर है यहां तक सभी को? कोई भी डाउट? हमने अभी तक ये सिलेबस पढ़ा है, क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट? बेटा कल से हम शुरू करेंगे प्रोनाउन, और प्रोनाउन एक नेक्स्ट लेवल का। बेटा जीरो से शुरू करूंगा, अगर कोई बच्चा ये भी नहीं जानता ना कि प्रोनाउन क्या होता है, वहां से शुरू करूंगा। और बेटा लेवल तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि क्या करने वाला हूं मैं। क्लियर है मेरी बातें? घबराना नहीं बस तुम बच्चे, घबराना मत, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, साथ में पढ़ते चलो। बेटा ये पेपर तो बहुत छोटा है जिसको तुम कह रहे हो। मैं सीजीएल सीपीओ मेंस कराता हूं ना, जब उन बच्चों को इससे बड़ा लेवल देता हूं उठा के। बातें क्लियर है? और मैं तुम्हारी शुरुआत इतने गदर तरीके से कर रहा हूं, बस भरोसा रखना, तुम घबराना मत। चीजें मुश्किल जरूर आएंगी, मैं साथ खड़ा हूंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, पर थोड़ा सा भी घबराना मत। क्लियर है मेरी बातें? मैं साथ हूं तुम्हारे। देखो यहां तक हमने पढ़ लिया। बेटा आज तुम्हारे लिए मैं एक एरर लेके आया था रे, मेरे को एक बार एरर बताना सारे के सारे। एक एरर था तुम्हारे लिए, एक छोटा सा ही एरर है, ज्यादा बड़ा है नहीं। बताना भाई, ये तुम्हारे लिए मैंने एक एरर रखा हुआ है बचा के, बताना भाई एक बार इसको, सारे के सारे कमेंट करके बताओ। ये लो मैं साइड हो जाता हूं। बेटा अकरेंस होता है किसी चीज का घटित होना, कह रहा है द फ्रीक्वेंट अकरेंस, जो बार बार घटित हो रही है। क्या घटित हो रही है बेटा? टेरिबल रेंज, जो बार बार बहुत ज्यादा टेरिबल, टेरिबल होती है बहुत भयावह है, जो बार बार बहुत ज्यादा भयावह बारिश हो रही है और बहुत ज्यादा भयावह बाढ़ आ रही है। हाँ सर, उन्होंने मेक डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया है। मतलब कह रहा सर ये जो बार बार बारिश आ रही है, जो बार बार बाढ़ आ रही है, इसने डिजास्टर मैनेजमेंट को बहुत जरूरी बना दिया है। बेटा मैंने मीनिंग समझा दिया है, अब एक काम करो, मेरे को ये बताओ इसमें एरर क्या है? बहुत बढ़िया लेवल का एरर। वो जिसने अब की बार क्यूट बोला ना, थप्पड़ मारूंगा, तुम पिट जाओगे मेरे से, सच बता रहा हूं। ठीक है? हाँ तुम क्यूट हो, ये सही है, ये सही है, बहुत क्यूट हो तुम, बहुत बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। दिमाग तो बहुत सुंदर है, मेरे को दिमाग की जरूरत है, शक्ल का कोई मतलब नहीं मेरे को एरर बताना भाई इसमें सारे के सारे। दस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। आंसर करो सारे के सारे। अरे वाह वाह वाह, आने लगे, अरे वाह, अरे वाह, शाबाश मेरे चीतों। देखो पढ़ देंगे सर, अरे क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। तुमने एरर तो पहचान लिया, बस एक थोड़ी सी गलती कर गए। क्या सर जी? मैंने कहा बेटा वर्ब ढूंढो। भाई सबसे पहली बात सेंटेंस में देखते ही वर्ब पे कूद जाओ, एरर वाले सेंटेंसेस में। कह रहा हाँ सर। बेटा इसमें वर्ब क्या है? मेक। सही है। द फ्रीक्वेंट अकरेंस, जो बार बार घटित हो रहा है, बार बार जो घटनाएं हो रही हैं। अकरेंस मतलब बेटा रिपीट होना किसी चीज का बार बार। ठीक है बेटा, क्या चीज रिपीट हो रही है? कह रहा सर दुनिया गई बाढ़ में ऑफ होती है प्रेपोजिशन। मैंने कहा हाँ। कह रहा इसका मतलब सर टेरिबल रेन्स और फ्लड्स। ये तो मेरी ऑब्जेक्ट वाली बात है कि प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेके आती है बेटा? ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा हाँ सर। कह रहा बेटा क्या ये दोनों मिलके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं बना रहे होंगे? हाँ सर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो बना रहे हैं। बेटा अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन रही है तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है? द फ्रीक्वेंट अकरेंस। बेटा मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है ये सिंगुलर है, क्योंकि बेटा अकरेंसेस होता तो प्लूरल हो जाता, बट वैसा है नहीं, अकरेंस है सिंगुलर। तो बेटा यहाँ मेक वर्ब अपने आप में प्लूरल है, तो सर गलती है, यहाँ मेक नहीं मेक्स होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल, खतरनाक खतरनाक खतरनाक, हाँ सर बिल्कुल समझ आया ये वाला पॉइंट। मेक व्हाट, किस चीज को बेटा किस चीज को इंपॉर्टेंट बना दिया है? डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो ध्यान से देखो, ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये नाउन है, नाउन फ्रेज है, डिजास्टर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक? समझ आया बेटा ये वाला? एक बार कमेंट करके बताओ सारे के सारे। चलो आज की क्लास यहाँ ओवर करते, फिर कोई भी डाउट वगैरह हो तो बेटा मेरे को कमेंट करके बताओ, और ये बताओ ये समझ आया या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब करते हैं अपनी क्लास खत्म। समझ आया ये वाला अकरेंस? बेटा फ्लड्स और रेन्स को देख के एक बच्चा घबरा गया इसमें, अरे प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी आए बाहर उठा के फेंक उसे, और ये तो एडजेक्टिव प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्लियर? मेक्स 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 मेक्स, यस 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 मेरे चीतों, यस मेरे चीतों। पोर्ट डालेंगे सर, पोर्ट डालेंगे, क्यों नहीं भाई, मैं रहा साथ में, क्यों टेंशन ले रहा है? बस मेहनत करना,
मेहनत से तुम पीछे मत हटना, और तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। तोड़ के पढ़ेंगे और तोड़ के नंबर लेंगे बेटा। इंग्लिश इस तरीके से सिखाएंगे, जिंदगी में दोबारा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश। ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। राम राम, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर। चलो, लव यू ऑल।